रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे साथ शुरू में थे, वो आज हमारे साथ हैं और जो लोगों की कदर करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। आज हम बात करेंगे वक्त की कदर पे कि जो वक्त की कदर करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने टाइम पर हर काम करना, अपनी एक शेड्यूल बनाना कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपने सारा दिन में क्या करना है। अगर वो रात को ही अगर आप प्लानिंग करके सोते हैं और सुबह आप सही वक्त पर उसके काम को कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके हर काम दुरुस्त होते हैं और आप कामयाब होते हैं। और हर कामयाब आदमी के पीछे कहते थे औरत का हाथ होता है, उससे पहले वक्त का हाथ होता है, क्योंकि वो वक्त की कदर करता है। वक्त वो एक ऐसी चीज़ है अगर वो हाथ से छूट जाए तो वापस नहीं आती। तो इसलिए वक्त की कदर करना सीखें और सुबह सुबह उठ के टाइम से नाश्ता कर लें, टाइम से चाय पी लें और अगर फ्री में मिले तो क्या ही बात है, क्योंकि मुझे फ्री का नाश्ता और फ्री की चाय बहुत अच्छी लगती है और यहाँ आकर तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। फ्री का खाना तो फिर अगर जहाँ से भी मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, आज हम शुरू में ही अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि शुरू ही हम इस सुबह की बैठक को खूबसूरत बना लें और हम अपनी चिट चैट शुरू करें। मेरे राइट पर है अबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बड़े है? दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक। इतनी छुट्टियाँ अच्छी लगती हैं? और भी बीच में काम चल रहे होते हैं, सही है। आपसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, वैसे भी हमारे मुहर्रम के शोज चल रहे थे तो मुहर्रम भी चल रहा था, इस वजह से जाहिर सी आपको बात हमने है। अवॉइड किया। हाँ। हमने कहा ये पैंट शर्ट पहनती है बच्ची, ये ज़रा दूर ही रहे तो अच्छी बात है, स्टाइलिस्ट है। तो हमने हम भी बिल्कुल सब करते एहतराम तो हैं। सब पे लाजिम ठीक है। अच्छा जी, हमारे लेफ्ट पर हैं डॉक्टर साहब मोहम्मद अली। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, ईद के बाद आई थिंक। जी। ईद के बाद नहीं, ईद के बाद हम आए थे ईद जब के बाद एक प्रोग्राम हमने किया था। उसके बाद मुहर्रम था, मुहर्रम की छुट्टियां थी, आपने भी बहुत छुट्टियां की। जी। खैर मैंने तो बिल्कुल छुट्टी नहीं की, मैंने तो हफ्ता इतवार भी छुट्टी नहीं की है, क्योंकि जो काम लोग अपने वक्त की कदर करते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं और इसी तरह इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो आप भी जी अगर उठ चुके हैं तो अपने घर से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने घर वालों से मोहब्बत करें, उनके लिए एक खूबसूरत सा नाश्ता तैयार करें। सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा होता है जब माएँ किचन में बैठकर नाश्ता बना रही होती हैं। आजकल खैर बैठने का तो दौर चला गया कि जी फट्टी ते बैठ के नाश्ता बनाना है, आजकल तो खड़े होकर काम करते हैं। और अगर किसी घर में अगर आप जाते हैं, आप देखते हैं ना कि अगर वो बैठकर नाश्ता बना रहे हैं तो बड़ी आवाज़ार सी औरतें लगती हैं मुझे। वो कहती हैं मुझसे तो खड़े होकर काम ही नहीं होता, तो आजकल आदत पड़ गई है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, खड़े होकर खाना जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या जो औरतें पहले बैठकर खाना बनाती थी वो फ़ायदेमंद था? बैठ के जो बनाती थी उनको आपने देखा होगा कि वो जो बैठ के ख़वातीन गांव देहात में भी मैंने देखा है, शहर में भी देखा है, बैठ के जो काम करती हैं वो ज़्यादा फिट होती हैं। फिट होती हैं। हैं। अच्छा, इसमें फिट होने का एक मसला बताती हूँ। अभिया को तो कुछ नहीं पता होना ना, ये खाना पकाती है, हाँ। लगता नहीं है मैंने। मतलब ये होता है कि हर चीज़ पहले अभी तो हम स्लेब पर काम करते हैं, करीबी नमक मिर्चें रख दी, करीबी वो रख दिया। पहले क्या एक्टिविटी होती थी कि आप नीचे बैठे हुए हैं, नीचे चूल्हा है और सारी चीज़ें ऊपर दीवारों में लगी होती थी। देखें, जो नीचे जो बैठ के ख़वातीन काम करती हैं उनकी टांगों में दर्द कभी भी नहीं होगा। अच्छा। और उनके घुटने भी तकरीबन सही रहते हैं। सही। और जो खड़ी होके काम करती हैं वो आई 10-15 मिनट के लिए काम किया, जाके फिर बेड पे बैठ गई या सोफे पे बैठ गई। नहीं, वो मोबाइल पे लगाकर जाती हैं ड्रामा और फिर उसको स्टॉप कर जाती हैं और कहती हैं अभी थोड़ा आके देखती हूँ। और अगर बीच में किसी बच्चे ने कुछ मांग लिया तो उसको जो चिड़क पड़ती है कि मैं ड्रामा देख रही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर अभी आप नाश्ता अच्छा वाला बनाएं, पराठे ज़रा वो वाली जो मैंने अभी जैसे पराठा खाया ना बल वाला, वैसा बना के। तो डॉक्टर साहब आप जो ख़वातीन बैठ के काम करती हैं वो हमेशा स्मार्ट होती हैं और जो खड़े होके या कम काम करती हैं वो आपने देखा होगा हेल्दी होती हैं। सही है। ये डॉक्टर साहब ने ना वैसे सीधी जी मेरी बेइज्जती की थी है, इन्होंने कहा मैंने तो अपनी ही लगी है। आप भी यही समझोगे कि डॉक्टर साहब ने आपकी खुली बेइज्जती कर दी है, क्योंकि आजकल आप सब खड़े हो गए। खैर मैंने उस टाइम भी देखा था कि हेल्दी औरतें होती थी, पर वो अंदर से फिजिकली जो होती फिजिकली हैं एक्टिव होती थी और वो मजबूत होती थी और वो अभी तक अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे, जो भी उस टाइम की औरतें थी। मतलब मैं तो बहुत बात की हूँ। आफ्टर अभी स्वीट 16 जो डॉक्टर थे वो भी
अच्छे थे। अच्छा, आजकल क्या हो और गया है? आजकल ये हो गया जैसे फर्ज करें वो भी कोई उसी डिलीवरी केस होता है, ये फौरन ऑपरेशन की तरफ भागते हैं। ये बात तो है। पुराने जमाने के जो गांव देहात में या शहर में भी दाइयाँ होती थी, दाइयाँ यानी मुख्तलिफ होती थी, वही डिलीवरी केस करती थी और वो खवातीन को हमेशा काम करते हुए या वो उनको फौरन कहती थी कि आप बैठ के झाड़ू पोछा मारें, तो वो घर का पूरा काम करवाती थी। तो बच्चे भी अच्छे होते थे और हेल्दी नॉर्मल होते थे और नॉर्मल होते थे। मैंने यानी सालों साल देखते थे कि किसी का कोई ऑपरेशन एक आधा हुआ है या बिल्कुल फैक्ट है। क्या हुआ है, तो वो इस वजह से ये अभी तो अच्छा, उस वक्त सिस्टम ही ना खराब अगर है। किसी को कह दिया ना सजीरियन है, तो यकीन माने अल्लाह रहम करे, ऐसे लगता था कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया है जी। कि डॉक्टर ने कह दिया ये सजीरियन बेबी है। तो लोग पता है क्या करते थे, जब डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि आपका सजीरियन है, तो मेरे सारे घर वाले डिस्टर्ब, कोई इधर बैठ के रो रहा है, कोई इधर रो रहा है, कोई गाड़ियों में रो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि वाकई ये बात बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी फीमेल जो हामला ख़वातीन हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। ये आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत नाजुक है, ज़रा सा वो प्रेग्नेंट हुई और उनके नखरे शुरू हो जाते हैं कि नहीं अब तो मैंने हिलना नहीं। ये बहुत गलत बात है। और फिर जो माएँ होती हैं वो उनकी ब्रीफिंग करती है, तुमने काम नहीं करना, अपनी बहू को कहना है कि आपने काम करना है, पर बेटियों को कहना है आपने काम नहीं करना। जितना आप उस 9 महीने में आप काम कर सकते हैं, आप जबरदस्ती वाला नहीं कह रही हूँ, जितना आप कर सकते हैं वो करेंगे हल्का आपके फुल्का लिए काम फायदा। कर रहे हैं, बैठ के झाड़ू घर पे नहीं, सफाई नॉर्मल वगैरह औरतें थोड़ा- काम हाँ, करती थी नॉर्मल सारी। करें। अभी हमारे घर में जो मासियां काम करने आती हैं माशाल्लाह, उनके माशाल्लाह बच्चे भी राज के होते हैं, उनका काम भी यही होता है। 8-8, या तो 9-9 बच्चे, एक भी नहीं, पूरी क्रिकेट की टीम होती है और फिर नेक्स्ट जो टाइम गुजरता जाएगा पाकिस्तान की टीम भी वहीं से, पंजाब से बहुत माशाल्लाह से लोग आते हैं हमारे पास। ज़्यादातर हमारे ये जो क्रिकेट टीम है उसमें बिल्कुल। पंजाबी ज़्यादा हैं क्योंकि वो क्रिकेट टीम होती है, उनको बचपन से डाल दिया जाता है पुत्र क्रिकेट टीम है। ते 9 बच्चे हो गए ने, हुण बाकी किन्ने रह गए ने, 10 11 12 3 रह गए ने ते 3 और करके पूरी टीम। वो इसलिए अच्छा मजे की बात है कि वो बच्चों की माँ जो है वो भी सेहतमंद होती है। अगर गांव की कोई खातून आप देखेंगी तो यानी 6 से 8 बच्चे तो नॉर्मल हैं वैसे उधर। डॉक्टर साहब मैंने ना प्रोग्राम शुरू किया था वक्त की कदर। वक्त की कदर यहाँ लगने यहाँ तो हमने जच्चा बच्चा वार्ड खोल दिया है तो डॉक्टर और साहब, यहाँ मैं कभी डॉक्टर साहब का मुँह, कभी आलिया जी का मुँह, ये चल क्या रहा है क्योंकि भाई? ये अभी अनमेच्योर बच्चे बात हो हैं। रही थी तो उससे मैंने बिल्कुल बात से एक बात है। जिक्र किया कि और नहीं, ये ये अच्छी नॉलेज है। आजकल की बच्चियां नहीं समझ पाती। नहीं समझती अगर हैं। सास ने कुछ कह दिया है कि भाई काम कर लो तो उनको बहुत बुरा लग रहा होता है, जबकि वो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो जितना काम करेंगी, झाड़ू पोछा, बिल्कुल करेंगी और वो सेहत रहेंगी। सेहतमंद वरना रहेंगी। और उनको खवातीन देखा होगा कि काम नहीं करती, फूल जाती हैं। 2-2 मासियां रखी हुई होती हैं, उन्होंने मुलाजम रखा होता है, घर का सारा काम उनसे कराती है। उनके जो है यानी चर्बी और फैटी एसिड वगैरह जो है वो ज्यादा बढ़ जाता बिल्कुल है। फिट फुल बटा फुल होती है। हाँ, मैं माशाल्लाह तो उनको से। 100/100 नंबर दूंगा। आलिया जी कुछ अपने ऊपर लगने मेरा की ख्याल बात है डॉक्टर साहब ने आज मेरी और अबिया की बड़ी सीधी सीधी बिस्ती की है। छोटे से ब्रेक की तरह चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बिस्ती मतलब प्रोग्राम को लेकर मजीद चलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। और सुबह की बैठक में हम वापस आ चुके हैं। सुबह की बैठक में जब वापस आते हैं तो फिर हमारे मेहमान बढ़ जाते हैं। आज मुझे पता चला कि मेरी जो ये कान वाली टूटी है ये काम नहीं कर रही है। मतलब कि वैसे तो अक्सर लोगों के घर की टूटियों में पानी नहीं आ रहा होता और लोग बड़े परेशान होते हैं। कराची का एक मामूल बन चुका है कि अक्सर इलाकों में आपको पानी मुहैया नहीं होता और लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि टूटी में मतलब मेरा मतलब है कि नलके में पानी नहीं आ रहा। तो ये वाला भी जो है तो ये नहीं काम कर रहा था। अच्छा जी, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान ने। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हर्बलिस्ट के साथ बैठ गए हैं, कुछ एलर्जी सी तो नहीं हो रही आपको? नहीं, वी आर ब्रदर आई थिंक। सॉरी, हम भाई हैं दोनों। जी जी, ऐसे मतलब- उर्दू बोले, प्योर उर्दू। प्योर Okay? उर्दू बोलते हैं, thank तो you। दोनों डॉक्टर जी। हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं शो में।
जरा- आपके शो में फर्स्ट टाइम। वैसे आप आ चुके वैसे हैं, ना आज। मतलब आपका फैमिली चैनल है, जैसे मेरा फैमिली चैनल है बिल्कुल आपका। से, बिल्कुल ठीक है, कह सकते अच्छा जी, मेरे राइट पर आई हैं अंबर सना, अस्सलाम वालेकुम। आपको डर था, मुझे पता था, इसको डर था कि अभी कुछ भंड आया तो भंड आया। आहिस्ता आहिस्ता आदमी मेच्योर हो जाता है, जैसे आदमी जब ग्रोथ पकड़ता है। ऐसे ही है। छोटी थी मैं जब, तुम्हें पता है, शुरू 2 महीने में मेरे सामने ही तो बड़ी हुई हैं आप। ये 2 महीने में बड़ी में ये वो पौधा था ना जो हमने शुरू शुरू में लगाया, मिलके लगाया था। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट शो के मेरे मेहमान ऐसे ही आज है। मेरे साथ है। देखें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं सोच कर आई जरा थी आज सीधा होके बैठो कि ना। अबीहा से आज मेरी ये लोग मुलाकात हो समझते जाए तो अपने क्या घर ही के बात ड्राइंग है। रूम में बैठे हुए। नहीं तो फिर आप पता है क्या रखा करें, स्ट्रेट चेयर्स रखा करें, मैं बैठी ड्राइंग रूम वाली फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। इंसान में एक वो होनी चाहिए बैठने की ना सलाहियत। कमर में अकड़ होनी। अभिया को भी हमने बड़ी मुश्किल से सीधा स्ट्रेट किया, ये शान जानता है इसको स्ट्रेट कैसे किया। ओके ओके चलें, अच्छा, मुश्किल भी क्या- थोड़ी सी ट्राई करें। इंशाल्लाह। हम डॉक्टर साहब दोनों डॉक्टरों की तरफ आते हैं, इनकी तो बातें नहीं मुकनी है, दोनों ने वक्फे में देखा है आपने कितनी बातें की है। आजकल गर्मी का मौसम है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पहले तो हम खैर दूसरी तरफ निकल गए थे, वो भी अच्छा मौजू था कि आजकल सजीरियन बेबी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस पे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। वो फिर हम दोनों सहेलियां बन जाती हैं शो में, फिर हम औरतों की तरह ना फिर बैठ के बातें करते हैं। हमने जच्चा बच्चा वार्ड खोला था। वैसे हम आते हैं, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के हिसाब से आप क्या कहते हैं, लोगों को क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए गर्मी के लिहाज से? देखें, हम अगर बात करें नेचुरोपैथी या हर्बलिज्म के अकॉर्डिंग, तो इसमें होता ही है कि गर्मी के सीज़न में बॉडी एक तो वैसी जो इन्वायरमेंटल जो हमारे पर बॉडी के ऊपर एक इफ़ेक्ट्स आता है, लेकिन उसके साथ साथ होता ही है कि हमारी जिस्म के अंदर ना अंदरूनी तौर पे एक सोजिश, इरिटेशन बॉडी के अंदर होती है लोगों में। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तो बहुत सारी एक तो नई बीमारियाँ जिस्म में बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं और जो नहीं भी होते, वो मोस्टली इन सीजन्स के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको वो गोली के ऊपर लगा दिया जाता है कि जी आपने, जब तक आप हैं तो आपने इस गोली ये खाते खाते रहिए, रहनी है जब तक आप जिंदा हैं। तो बेचारे वो भी नासमझ होते हैं, वो भी खाते रहते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो पता चलता है यार ये तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट ही नहीं थे, लेकिन वो गोलियाँ खा रहे हैं पर 8-8 साल से, 10-10 साल से। टेम्परेरी उनका गर्मी उनका की वजह से टेम्परेरी बड़ा होता गर्मी है। की वजह से या बॉडी इरिटेशन की वजह से जब ये चीज़ें आती हैं तो ऐसा होता है कि मतलब बॉडी में इस तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाएं। लेकिन ये जनरली हर किसी के साथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गोलियों के पीछे लगा दिया जाता है। और बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ इसी चीज़ पर कर रहा हूँ कि यार ब्लड प्रेशर और शुगर की जिस तरह गोली के ऊपर परमानेंटली लगा दिया जाता है लोगों को ना, तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस दें और लोगों को इन गोलियों से बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं पैदा किया आपके यहाँ पे कि वो लाइलाज हो, वो लाइलाज हो। इवन शुगर को भी आप ले लें तो शुगर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जो लाइलाज हो। भाईजान जरा 2 किलो गुलाब जामुन लेके आना। हाँ अच्छा। बिल्कुल आपको खिला ठीक सकते हैं, है, कोई सही मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं, फिर पैसे ही बढ़ेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खिला भी हम देंगे इंशाल्लाह। तो ये डिजीज़ ऐसी हैं कि मतलब इसका ये क्योरेबल हैं, हम इसका इलाज कर सकते हैं 100%। और अल्लाह ताला की नेचुरोपैथी से इवन अगर आप चाहें तो घर के गरम मसाले जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप यकीन जानिए उससे बहुत दुनिया महंगे की होते हैं डॉक्टर साहब, ऐसी घर कोई के हरकत गरम मत मसाले बताइएगा कि मैं आज मंगवाऊं राशन और परसों वो खत्म हुआ हो गरम मसाला, बहुत महंगा आता है। ये क्या वजह है? नहीं, जो गरम मसाले पे आप क्यों इतना? जो आप मेडिसिन बाहर से ख़रीदते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी है। ये जो घर के गरम मसाले हैं बेचारे 100 रुपए के, 50-50 रुपए के आ जाते हैं। सर आप ठीक लेने है? नहीं जाते, इसका मतलब गरम मसाला नहीं जाता तो लेने नहीं हूँ, जाते। लेकिन पता ज़रूर है पता कर ले जरा भी जाके। आपने तो सियासतदानों वाला काम किया है, महंगाई नहीं है, फलानी चीज बड़ी मैडम, सस्ती है, उनको फिर पता भी ही नहीं होता। मेडिसिन से सस्ते होंगे वो, ये तो आप मैं कह सकता हूँ। खैर मुझे नहीं आदत पता डाल ले आप, कितना। अगर शो में आ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको यही हाजिर। एक और इफेक्ट मैंने देखा, ये जो एलोपैथिक का है कि जो मेडिसिन शुगर की है और बीपी की है, ये जब रेगुलर लग जाती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके गुर्दों पे, सबसे ज़्यादा गुर्दे ख़राब करती है। और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा, जो अक्लमंद डॉक्टर होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो 1 हफ्ते का चार्ट देते हैं आपको जब आपकी टैबलेट शुरू करनी होती है। उससे पहले वो कहते हैं आप 1 हफ्ते का चार्ट बनाएं और आपका उस हफ्ते में क्या क्या बीपी रहा है, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम गोली लगाएं कि ना लगाएं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, गर्मियों का मौसम है और जो बेचारे गांव साइड पे या इस तरह रहते हैं लोग जहां अभी बिजली का इतना वो नहीं है, मतलब सिर्फ फैन में बैठ गया, हम तो एसी में भी बैठ जाते हैं, थोड़ा बाहर जाए गर्मी लगती है, तो गर्मी दाने बच्चों को
बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ें। गर्मी दाने भी होते हैं और चिकन पॉक्स भी निकल जाते हैं गर्मी की वजह से। अच्छा। चिकन पॉक्स जो है ज़्यादातर जो है 5 साल से कम बच्चों के निकलते हैं, क्योंकि ये गर्मी में और धूप पे इधर उधर घूमते रहते हैं बच्चे। ख़वातीन जो अपने बच्चों का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखती, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो वो नीम के पत्ते थोड़े से लें, उसको धो लें, धो के उसके अंदर थोड़ा 1 से 2 चम्मच डाल के उसको पीस लें, उसका पाउडर बना किसमें लें। डाल के? ये नीम के पत्तों के अंदर। तो उसको उसका सॉरी मैं समझी नहीं, नीम के पत्तों में क्या डालना नीम है? का पत्ते आप उसको धो लें, हाँ जी। 50, 60 या 100 पत्ता धो लें, वो है। घर के अंदर वो धो के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी, सही। हल्दी डाल के और थोड़ा पानी डाल के उसको पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के उसके जिस्म के ऊपर लगाएं, लेप बनाकर। लेप बना के उसको। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर काफूर ले लें, ठंडा होता है, सही। और सफ़ेद काशगरी, इसका पंसारी की दुकान से ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसको क्रीम के अंदर लगा दें या उनको कहें वैसलीन दे दें, वैसलीन के अंदर लगा के ये भी आप दानों के ऊपर लगा सकती हैं। सही। और बच्चों को बाहर निकलने दें। असल में छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि एहतियात इसमें बहुत ज़्यादा जो होती है। जैसे 1 साल का बच्चा जो भी आ रहा है उससे प्यार कर रहा है, पपी ले रहा है उसकी, ये बाहर बंदे घूमते या घर वाले घूमते फिरते आके किसी से बात करते होते, जरासीम की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों आम को हो होती है। इससे एहतियात करनी चाहिए। सही। और ये 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये दाने ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है। वो जो 7 दिन का होता है वो भी तो खसरा जैसे- यानी 1 वीक के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये यूज़ करना शुरू कर देंगे तो 4 से 5 दिन में दाने जो है। मुझे हंसी आ रही है, ये तो दानों तक रह गई। दानों के बाद आप लोगों को बताऊं, आप दोनों को शायद पता हो कि जब ये पंजाबियों की एक बता रही हूँ, जब ये दाने ख़त्म होते हैं ना तो बाकायदा बच्चे को नहला के गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं। सीरियसली, गुड़ वाले चावल बना के बच्चों में बांटे जाते हैं। पता है आपको? अब ये नहीं दुआ करना कल तुम्हें हो जाए। खैर खैरत होती है। अच्छा, मेथी दाना ले लें थोड़ा सा, और बच्चे जो है जहाँ पे लेटते हैं उनके नीचे जो है मेथी दाना भी आप अभी हम वक्फे डाल पे नहीं गए के अभी। उसके ऊपर बच्चों को सुला सकते हैं। सही। आप क्या तो कहते हैं डॉक्टर साहब इस हवाले से? डॉक्टर साहब ने वैसे अच्छी बातें की हैं। इन्हीं को अगर आप यूज़ कर लेते हैं, वैसे होता ही है कि हमें देखना ये चाहिए होता है कि ब्लड के अंदर इरिटेशन आई है अगर, तो हम अपनी मेडिसिन के ज़रिए, हर्ब के ज़रिए, जिस तरह छोटी इलायची और सौंफ का कहवा बनाकर वो अगर दिया जाए तो वो और ज़्यादा इफेक्टिवली अंदर से, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को, आपके ब्लड की जो इरिटेशन है उसको ख़त्म करता है। छोटी इलायची के बड़ी इलायची? छोटी इलायची, बड़ी। अच्छा जी। मैंने, अच्छा एक वो जो होता है अपना किशमिश से बड़ी क्या चीज़ होती है? मुनक्का, वो भी कहते थे पानी में बॉयल करके बच्चों को पिलाएं। नहीं सर, वो जैसे अंदर रह जाता है ना तो वो भी खतरनाक होता है। वो बुखार के लिए कहा जाता है। जो होता है वो बुखार के लिए होता है कि वो बुखार 3 से 4 दाने उसका भी आप बॉयल करके। ये असल में जो छोटी इलायची और सौंफ है ये ठंडी होती है, तो इसका कावा इसलिए देते हैं कि यानी अंदर की जो गर्मी है वो बाहर हो, बहुत तकलीफ होती है जिस्म के अंदर। हमारे ज़माने में पता है क्या करते थे? मुनक्का बॉयल करके कुछ लोगों को जैसे खुल के नहीं बच्चों को निकलता था, तो वो बड़ी औरतें जो है ना वो कहती थी इसको मुनक्के का पानी पिलाओ कि जितना अंदर इसके खसरा है वो बाहर आ जाए, तो वो भरपूर फिर भर जाए। ये मैं उस वक्त के टोटके बता रही हूँ। उसकी वजह से टेम्परेचर होता है, गले की खराश होती है और जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बहुत सारी किस्म के, एक तो आप खसरा कहते हैं, एक लाकड़ा काकड़ा होता है जिसको कुछ और भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में चिकन बॉक्स अभी मैंने आपको बताया। वो नहीं, खसरा अलग होता है। खसरा और ये तकरीबन एक ही चीज़। लाकड़ा काकड़ा तो किसी एज में भी निकल आता है, उसमें एज का कोई वो नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि वो एक एज तक होता है, बच्चे को होता है। नहीं, बच्चे को भी देखें, चिकन पॉक्स बच्चे को भी हो सकते हैं, बड़े को भी हो सकते हैं, लेकिन 5 साल से कम बच्चों को ज्यादा होते हैं। इसलिए कि जैसे हम लोग घर पे जाते हैं, बच्चों को उठा लिया, उससे यानी हर बंदा जो है ना उसके बच्चे के मुंह के ऊपर, होंठों के ऊपर पप्पी जरूर लेगा। तो ये जो लुआब होते हैं ना, लुआब जो बाहर से घूम फिर के आते हैं, जरासीम होते हैं, वो बच्चों के हमेशा थोड़ा सा
साइड पे कर लो लेकिन सही। बच्चों चलें को जी, प्यार करते हैं, स्टाइलिस्ट उसकी की तरफ वजह आते से हैं। अभी ये होता है। काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने जिधर? कोई ऐसा फैशन नहीं बताया कि जो हम गर्मी में कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। दुपट्टा तो लेना ही है, बगैर दुपट्टे के कोई फैशन बताएं आप। बगैर तो पट्टे के अच्छा, कुछ आजकल ऐसा चल रहा है जो मेन यूनी गर्ल्स या जो हमारे ऑफिस गोइंग गर्ल्स उनके लिए ओह माय बहुत बेस्ट है। गॉश, प्योर इंग्लिश यूनी गर्ल। मैंने यूनी कैप समझे। जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत इन है। जैसे आप डेनिम के साथ कुर्ती वगैरह पहन सकते हैं और उसको आप स्टाइल करते, जैसे आज अम्बर ने बहुत अच्छा स्टाइल किया हुआ है, माशाल्लाह, हाँ। ऊपर से गाउन के साथ, और जैसे आप उसको डिफरेंट कलर्स में स्टाइल कर सकते हैं। प्लस लाइट कलर्स, जैसे बहुत फ्रेश कलर आज मेरे साथ ही बैठी है, मैंने बहुत लाइट फ्रेश कलर पहना है। प्लस पेस्टल कलर्स में जैसे आप लाइट पिंक, ऑलिव ग्रीन कलर, उसको आप ब्लू डेनिम के साथ स्टाइल कर स्काई सकते हैं। ब्लू, ये कलर बहुत प्यारे लग रहे Yes, होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी आए तो आप डार्क कलर पहनेंगे, सुबह धूप में आप बाहर जाएंगे, आज तो आपके जेड़ा आ आसपास रहे हैं ना, वालों- मेरी बिस्ती कर रहे हैं, बस पहले डॉक्टर साहब ने की थी जे। आपका कलर तो बहुत फ्रेश लग रहा है और हम एसी में बैठे हैं, तो एसी में बैठे इसलिए नहीं- फ्रेश हाँ, लग रहा है। और इसने इम्प्रेस होके मेरे कपड़ों से लिपस्टिक भी इसने वो लिपस्टिक वाली मैंने वही लगाई जी। सही। बिल्कुल। सना, मुझे बताएं कि हम कल एक शो कर रहे थे, खैर उसको छोड़ दे, हम बात कर रहे थे कि वक्त की कदर करना, क्योंकि वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है। और ये हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग शोज रेडियो करते हैं, रेडियो हो, टीवी हो, हमें वक्त की पाबंदी लाजमी है और वो हमने शो करना होता है। आम लोगों को मैंने देखा है कि वक्त की पाबंदी नहीं करते। अगर किसी को आपने कहा कि आपने हमारे घर में 11 बजे आना है, तो आप यहाँ पे मेंटली सोच लेते हैं कि इसने 11 बजे नहीं आना, इसने 12:30 बजे आना है। हाँ, कल मैंने अपने कुछ गेस्ट थे जिनको आना था, उनको मैंने टाइम बताया, उन्होंने मुझसे पूछा आपका शो टाइमिंग क्या होती है, मैंने कहा 10 बजे से 12 बजे तक। कहते हैं, मतलब वो एक कोई कंपनी थी उनकी, तो वो कहने लगे हमारी तो टीम ही सारी 2 बजे उठती है। अरे वाह, और कंपनी लेकर चल रहे हैं, आप कंपनी लेकर चल रहे हैं, आप 2 बजे उठेंगे तो उस कंपनी को कैसे रन करेंगे? उठेंगे, फिर आप वार्म अप होंगे, फिर आप नाश्ता करेंगे, आपने बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप काम किस वक्त शुरू करेंगे? एक्चुअली आपके जो गोल्स और जो टास्क होते हैं ना लाइफ के, वो तमाम चीज़ें डिसाइड करती हैं आपकी रूटीन और आपका लाइफ का जो डिसिप्लिन है। वो एकदम से तो देखें कुछ भी नहीं होता ना। बचपन से जैसे आप लाइफ गुजारने के आदी होते हैं, वैसे ही आप आगे ग्रो कर रहे होते हैं। लाइक हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब ने हमें इस तरह की आदत डाली है कि अब अगर हमें पंक्चुअल होने में कभी कोई परेशानी नहीं होती हमें। बहुत सारे लोगों को ये टास्क लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों का दिन रात है और रात दिन है। तो जब ये आप 12 आवर्स के डिफरेंस से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब आपको टाइम पे बुलाया जाए तो आप आ जाएं? वो तो एक इंडिविजुअल फाइट है ना फिर अपने आप से। तो फिर आप कैसे, अगर एक बंदा उठी शाम को 5 बजे रहा है, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे आपके शो पे मौजूद होगा? नहीं पॉसिबल ही नहीं होता ना, क्योंकि वही अगेन वही वाली बात कि सुबह रात है रात सुबह है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द, हम सब अबिया को देख के हंसते हैं, क्योंकि बेचारी रात के काम नहीं। अच्छा, मैं जॉब करती है। इसका मैं आपको दूसरा पहलू भी बताती हूँ। देखें आजकल जो है कुछ इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक जैसे सॉफ्टवेयर हाउस है, कॉल सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप, हमारा जो दिन है वो उनका रात है और हम उनकी रात हमारा दिन है, तो ऑटोमेटिकली जब अगर आप उस वाली फील्ड में है ना, तो वो तो फिर देखें जस्टिफाइड है, अंडरस्टूड है। तो डेफिनेटली कोई आप अगर आप रात की जॉब करते हैं, तो फिर हमसे गलती हो जाती है कि हम सुबह बुला क्यों रहे हैं आपको, क्योंकि हमें आपकी नहीं, रूटीन मैं नहीं तो पता है। पूछती हूँ। मैंने रात को कहा अबिया, अब मुझे नहीं पता था, मैंने कहा अबिया सुबह आ जाओ, तुम्हारा दिन है। अच्छा, मैं देखूंगी। मैं कहा जिस तरह की तुम्हारी मनहूस आवाज़ आ रही है ना, वो तुम ना आओ तो बेहतर है। कहती आपको पता तो है मैं ऑफिस में हूँ। मैं कहा सॉरी मैं भूल गई कि तुम ऑफिस में हो, और वो ऑफिस जहाँ पे बात भी करना मना होती है ना, तो साथ वाला भी ना सुने। अभिया इधर तो हम शो में बैठे हैं, ऊंचा बोलना है, अभी हमने स्लो नहीं बोलना है, थोड़ी सी एनर्जी लेके आनी है, फिर मैं डॉक्टरों की तरफ चली जाऊंगी, फिर तुम दोनों रह जाओगी, फिर तुम दोनों की बातें शुरू। अच्छा, आज शो के दौरान भी वो बातें ऐसे ही कर रही है जैसे आम बैठक पे बैठी हुई है, जैसे पुप्पी के घर आई हुई है, और ये आपस में हम अपना ना समझे, नहीं, आप अपना समझे, बिल्कुल समझे, पर शो को भी समझे कि शो को किस तरह लेके चलना है। आप ज्यादा अच्छी तरह, अंबर आप ज्यादा जानती हैं कि शो के दौरान हमने किस तरह चलना है। आपकी तरफ आ जाते हैं डॉक्टर साहब, कोई आपके दिमाग में बात आ रही है? वक्त की बात कर रहे मैं थे। ये कहना चाह रहा हूँ कि वक़्त, उम्र और वालिदैन ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। एक बार चले गए तो
एक बार चले गए तो नहीं मिलेंगे। सही। वक्त गुजर गया तो वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, उम्र भी नहीं आएगी, वालिदैन भी नहीं आएंगे। मैं अब इसलिए ये ना बच्चों को किसी के शौहर का नाम उमर हो, वो समझे आज वो वापस ही नहीं आएगा, मतलब तो मैं चले ये डॉक्टर कहना साहब हंसने चाहूंगा लग गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। शो में आके आपने हंसना तो शुरू किया का है। मैं ये बच्चों को कहूँगा कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। मैंने मुख्तलिफ जगह पे देखा है कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, आगे बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और फख्र महसूस कर। फ़ख्र महसूस करते हैं बोल के। तो वो उनकी इतनी आदतें ख़राब हो गई हैं कि उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत ही ख़राब कर दी है। अच्छा नहीं डॉक्टर अली, वजह यह है कि एक तो वालिदैन, मैं आपको एक बात बताऊं, वालिदैन कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे ख़राब करे। जो बाहर के लोग हैं ना, माहौल, उनमें माहौल जो है, और दूसरा जो हमने सोशल मीडिया उनके हाथ में दे दिया है, उसने उनको बहुत ख़राब कर दिया, उनकी लैंग्वेज ख़राब कर दी, उनकी सोच बदल दी है। वो समझते हैं हम ऊंचा बोलेंगे तो हमारी पावर होगी, मतलब ऊंचा बोल, जैसे जो धीमा बोलता है उसकी कम सुनता है ना आदमी, तो वो समझते हैं हम ऊंचा बोलेंगे ना तो हमारे माँ बाप भी हमारी बात मान लेंगे, जबकि बिल्कुल। उनको पता नहीं है 10-10 कि हर जगह पे ये चीज नहीं चलती। 10-11 साल के बच्चे देखा मैंने, पान गुटखा छालियाँ खा रहे, मुंह में गंद भरा हुआ है, और जब वो वालिदैन से बात करते हैं और उस बदतमीज क्या है, क्यों है, आपको जाके क्या खुद ही तकलीफ है? जाके लेके आ जाओ। अगर उन्होंने कहा बाहर से कोई चीज लेके खुद ही लेके आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। काम भी कुछ नहीं करना कि तुम बहुत बड़े जो है वो तुरम खान हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तुमने A ग्रेड लिया हुआ है या B ग्रेड कर रहे हो, पढ़ना भी नहीं है और वालिदैन की बदतमीजी भी करनी है, और अगर दादा दादी है उसकी और बदतमीजी करनी है, वो तो हद ही यानी मुक गई ख्याल ना। ही नहीं करना। तो वो ये मैं कह रहा था कि ये चीजें वापस नहीं आएंगी, ना वक्त वापस आएगा, ना उम्र वापस आएगी, ना आपके वालिदैन वापस आएंगे। तो इनकी इज्जत करनी चाहिए और अपने वक्त का जो है उसके मुताबिक आपको सारे काम करने चाहिए। सही। आप क्या कहते हैं डॉक्टर इरफान के वक्त जो है, आप तो डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है जितना आप लोग वक्त को अहमियत देते हैं कि आपकी अगर टाइमिंग है क्लिनिक की, आपने उस वक्त पहुंचना है, पेशेंट काफ़ी सारे बैठे होते हैं कि जी वो आपका वेट करते हैं, तो आप वक्त की कदर को कितनी अहमियत देते हैं ज़िंदगी के लिए? डेफिनेटली देखें, इन्होंने एक बात में सारी बात कर दी कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर गुजर गई तो वापस नहीं आएगी। कोई अगर इस पॉइंट को ही समझ लेना, मैं समझता हूँ फिर इनफ उसके लिए कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकता है इस बात को लेकर। अच्छा, अभी बात चल रही है गुटके की, और खैर हाँ जी चलें। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे डॉक्टर साहब, आप मेरी बातें नहीं समझेंगे, बहुत टाइम लगेगा मुझे समझने में, मेरे मियाँ नहीं समझ पाए तो आप क्या समझेंगे। तो देखे तो सही आज शो में। नहीं नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि गुटके की बात चल रही थी, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे। मैं कह रहा था कि ये वक्त नहीं गुजर आएगा वापस। अगर आप 8-10 साल की उम्र क्या है उसमें आप गुटखा छालियां खा के मुंह में कैंसर हो जाएगा, वो वक्त वापस थोड़ी आएगा। ना कोई बच्चे को समझाएगा कि ये आप कर क्या रहे हो। अब बाहर वाला तो बिल्कुल भी नहीं समझाएगा, वो तो चाहेगा आपकी नस्ल खराब हो जाए। इसलिए मैं कह रहा था वक्त, उम्र और वालिदैन ये कभी भी नहीं आएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई जैसे हम शुगर की बात कर रहे थे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं इनटेक, अगर हम मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसका नैमल बदल होगा ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हो चुकी है, तो उसका क्या आप बताते हैं? देखिए, बहुत इजी सिंपल वेज होते हैं। हमें सबसे पहले तो, अब जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो हम उसकी सबसे पहले पूछते हैं आप डाइट बताएं, आप लेते क्या क्या, आप इनटेक क्या, आपका सुबह से लेकर रात तक की अपनी रूटीन सबसे पहले बताएं। तो वो उसके अंदर ही वो चीज़ें ले रहा होता है जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो उससे होता क्या है कि उस बेचारे को पता नहीं चल रहा होता, वो वही चीज़ें खा रहा है जिसकी वजह से शुगर उसका बढ़ता है, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं है। अगर मैं छोटी सी ज़्यादा मिसाल दूं कि चावल, चीनी तो लोग छोड़ देते हैं, जिसको पता चले शुगर, उसने चीनी तो उठा के छोड़ दी। लेकिन चावल हो गया आपका, इसी तरह से जो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, गन्ने का जूस हो गया, उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ हमें लेनी है, इंटेक करना है, नहीं करना, लेकिन वो बेचारे कर रहे होते हैं मासूमियत में। तो बहुत सारी इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। हम यकीन करें, सिर्फ उनकी डाइट प्लान चेंज कर देते हैं ना, तो 50% बीमारी जो उनकी शुगर की है वो वहीं पे स्टॉप होना शुरू हो जाती है।
होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योर कर चुके हुए हैं शुगर की मर्ज़ का, जिसको कहा जाता है ये लाइलाज बीमारी है। सिर्फ आप, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बिगाड़ होता है। अगर आपने इसको सेट कर लिया ना, तो आप यकीन जानिए सर से पाँव तक कोई भी मर्ज़ है, मैं कहता हूँ वो आप आराम से उसको सही अच्छा, क्योर कर बचपन से सकते हम सुनते थे कि जो बॉयल चावल हैं उसका मतलब हम जब उसका वो हैं। एनी काइंड ऑफ राइस अगर आप किसी भी फॉर्म में लेना उसको, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप उसको से कैसे हटा सकते हैं? अच्छा, उसकी जो एक बेस है उसको तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते ना। अब तो बल्कि ये हो गया कि आर्सेनिक आ रहा है चावलों के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे सबके लिए, और ख़ास तौर में ये कहूँगा फीमेल्स के लिए तो चावल का इंटेक, और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह खाती भी फीमेल ही हैं। मेरे पास आती है अभी, कल भी एक इतनी हेल्दी मेरे पास खातून आई हैं, तकरीबन वो 120 kg उनका वेट था, उनसे चला नहीं जा रहा था। पर क्यों सारी बातें हो रही हैं मुझे समझ तो नहीं आ रही। ये बताने का मकसद ये कि आप यहाँ से आप हेल्दी हो रहे और हैं, जिनका- आपको पता ही नहीं है। मतलब हम अपनी गलतियों की वजह से बीमार होते हैं, चाहे बीमारी कोई सी भी आए, वो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। हमारा तरीका इलाज किया है कि हम आपकी गलतियों को सुधार देते हैं, तो 50% से ज़्यादा बीमारी आप खुद ही सही कर लेते हैं। इसके बाद हम उनको कहवा जात दे देते हैं, या हर्बलिज़म में अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से नवाजा हुआ है, बस वो फिर अकॉर्डिंग टू द बॉडी हम अच्छा, डायग्नोस करते हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें हम शुरू में सुनते थे कि सुबह उठकर हम लोगों को जो हमारे माँ बाप ने कहा कि जी सुबह उठकर निहार मुँह आप पानी पिया करें, अब वो चेंज हो गया माहौल कि अब कहते नहीं। अच्छा, फिर कहते थे शुगर वाले मैंगो नहीं खाएं, आपको पता है अब कहते हैं जितना मैंगो हो सकता है उतना खाएं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम उस बात को फॉलो करें कि इस बात को फॉलो करें। देखिए, शुगर को अगर हम बात करें 1980 की या 1979 की, तो उस वक्त शुगर की जो रेंज थी ना, वो कहा यह जाता था कि अगर अबव 200 है ना, या 200 भी आपकी शुगर आ रही है, तो इट मीन्स से यू आर नॉट अ पेशेंट ऑफ शुगर, ठीक है। लेकिन आज उसको फिर कम करते 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 आज ये 125 के ऊपर ला के इन्होंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। और अभी और नीचे जाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, कोई एजेंसी जो होती है ना, अभी अमेरिकन रिसर्च सेंटर का आया कि अगर आपकी HbA1c जो है 7.5 भी होती है, तो आप इट मीन्स कि यू आर नॉट अ शुगर पेशेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आपका 6.1 भी हो जाए तो आपको टैबलेट के पीछे लगा दिया जाता है, और जो लोग हैं ना बेचारे शुगर की टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या नुकसान, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि शुगर की टैबलेट लगा दी, उसको शुगर नहीं है और वो शुगर की टैबलेट खा रहा है, तो उसको क्या, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उसको क्या फीलिंग शुरू हो जाती है? अच्छा, मैं एक सिंपल ही मिसाल लेता हूँ। जो खा रहा है जो नहीं खा रहा, मैं दोनों के बारे में एक ही बात करता हूँ आपसे। वो ये कि उस गोली का काम ये है कि उसने आपके ब्लड में से ग्लूकोज को ले जाकर आपके बॉडी सेल्स के अंदर डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब वो गोली तो अपना वही काम करेगी, चाहे आपको शुगर है चाहे वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको शुगर नहीं है तो उसने फिर भी यही करना है कि आपकी शुगर को ले जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके सेल्स में डिपॉजिट करते रहना। इससे होता ही है, और मतलब उसने ये नहीं देखना कि मतलब अब जैसे हम अगर नॉर्मल इंसान है जिसको शुगर नहीं है, तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम हमारी बॉडी का बनाया उसमें हमारा पैनक्रियास खुद से काम कर रहा होता है, हम सबका जो हम बैठे हुए लोग हैं, तो उसमें हमारी बॉडी जितनी शुगर की इंटेक हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है उतनी वो ले लेती है ब्लड से, और जो एक्स्ट्रा होती है वो बाई यूरिन जिस्म से, बाई किडनी खारिज हो जाती है जिस्म से। लेकिन वहाँ वो गोली खारिज नहीं करती किसी चीज़ को, वो सारे के सारे जिस्म में ही डिपॉजिट करती रहती है। इससे होता है कि आपकी जो बॉडी सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे पेशेंट की आपने देखा होगा किडनीज फेल हो गई, आईसाइट चली जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है, या हार्ट फेलियर हो जाता है, तो यही कॉज बनती है कि आपके सेल्स को ही डैमेज कर दिया जाता है। तो इन टैबलेट्स का ये लॉस होता है, जो कि आप अगर छोड़ दें तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी पैथीज, या शुगर ये आज का मर्ज थोड़ी है, जब से दुनिया बनी जब से लोगों को होती आई है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया कि अब 50 साल हो गए तकरीबन अगर हम बात करें, तो अब जो है ना सिर्फ गोली खानी है तो आप जिंदा रहेंगे, वरना आप मर जाएंगे। और भाई इससे पहले भी होती थी शुगर। सॉरी, माहौल जो है, माहौल टेंशन बढ़ गई, एक तो महंगाई हो गई, हाँ, तो उससे एक बहुत- परेशानी की वजह से, स्ट्रेस हाँ, की वजह से स्ट्रेस जो की है ना, वजह से। शुगर बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ कि शुगर है नहीं है, शुगर को बनाया गया। डेफिनेटली आप शादी ब्याह में जाएं, मैंने देखा 3-3 बोतलें खवातीन पी रही हैं या जेंट्स पी रहे हैं, हाँ, और शुक्र है ब्रेक जेंट्स लगाई पे हुई आ है, गए, ब्लैक मैं क्या खवातीन ब्लैक पे अलहदा सारे- पी रहे हैं, व्हाइट अलहदा पी रहे हैं, और तीनों बीच कलर में- जितने हाँ, 4 कलर कलर रखे है हैं ना, उन्होंने चारों उन्होंने पीने टेबल देखे, टेबल भर लेना है।
अगर 2 बंदे बैठे हुए हैं तो बोतलें उन्होंने 8 रख लेनी है कि यार ये ना हो कोई रह और जाए। वो कह रहे हैं कि कॉकटेल बना लेते हैं उसको, वो नीचे पेप्सी सॉरी नीचे ब्लैक वाली, ऊपर वाइट वाली, ऊपर ऑरेंज वाली, ऊपर ग्रीन वाली, 4 कलर वो मिक्स आप हो जाते हैं। नॉर्मल सब्जियां यूज करें, सही। करेले हैं, भिंडी तोरी है। भिंडी तोरी का जो लुआब है ये शुगर के लिए बेस्ट है। वो आपने आप रात को पानी के अंदर, अगर सर को भी पता होगा कि रात को अगर काट के 1 गिलास पानी में 4-5 दाने उसके अगर भिगो के रख देंगे, सुबह अगर निहार मुंह पीते हैं ना, उसका लुआब, हम इसको जलाल कहते हैं, इसका पानी के अंदर आ जाता है। तो अगर वो थोड़ा सा पहले शुरू में कसेला टाइप होगा, लेकिन आदत बन जाती पर है। आदत, हाँ, दवाई खानी है उससे अच्छा वो खा। ये शुगर के लिए भी बेस्ट है, और ये जिनकी औलाद नहीं हो रही स्पर्म भी पैदा करती है। ये लुआब इसका जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है मर्द और औरत के लिए। अच्छा, एलोवेरा भी कहते हैं कि ये खत्म करती शुगर। बिल्कुल कर सकते हैं, तो कितना मतलब उसको किसी हद तक। अच्छा, देखिए, जब अगर आपको कोई मर्ज लाक हो जाता है ना, तो उसको आपने एक अच्छे मेथड के तहत उसको ख़त्म करना होता है। एलोपैथी भी जो है ना, वो क्योंकि वो बेचारी जो है ना अलामातों के पीछे चल रहे होते हैं। आप जाते हैं, अब हमारे पास ही पेशेंट आता है, वो 10 बीमारियां गिनवाता है कि जी मुझे ये भी है, ये भी, ये भी है। आप यकीन करें, हम उसकी सुनते तो ज़रूर हैं, आप सुना दें, क्योंकि आप नहीं सुनाएंगे जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। हम सुन लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने उसकी जाके रूट कॉज पे काम करना है। अल्लाह ताला ने 3 लाइफ ऑर्गन, दिल, जिगर, दिमाग हम सबको दिया है। ये हमारे लाइफ ऑर्गन है। इन सिस्टम में से किसी एक सिस्टम में ख़राबी आएगी तो किसी भी जिस्म में मर्ज़ आएगा, बीमारी आएगी। हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन को ट्रेस करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसके लीवर में प्रॉब्लम है, या हार्ट की तरफ साइड पर, या मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, या नर्व साइड पर। हम उसको ट्रेस करके उसको क्योर करते हैं। आप यकीन करें, सर से पाँव तक इसके जिस्म में 100 बीमारियाँ भी होती हैं ना, वो भी सेट होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो आप हर्बल मेडिसिन देते हैं? फिर उसके बाद हर्बल। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं सूट, जैसे मुझे नहीं सूट करती हैं। हो नहीं सकता है। मैं बता रही हूँ, मैंने जब भी मतलब बहुत बड़े बड़े हकीम हमारे कराची में, बहुत सारे मशहूर दवाखाने हैं जहाँ से जाके मेडिसिन लिए, पर वो मेरा सूट नहीं करता। और बहुत सारे लोगों को, मैंने अपने ससुर को भी देखा था कि उनको मेडिसिन दी जा रही थी हकीम की, और वो उनको सूट नहीं करती थी। उनको मोशन लग जाते थे, उनके साथ डायरिया हो जाता था, उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती थी। देखें, ये होता तभी है कि जब आपने सही तरीके से आपके मॉलिज ने डायग्नोजेशन ना की हो आपकी बॉडी की। जब कोई आपका जो मॉलिज है, डॉक्टर है, वो आपकी अगर पल्स बाय पल्स आपकी बॉडी की असेसमेंट अच्छे से कर लेगा ना, आप यकीन जानिए, मैं आपको अगर कोई दवा ना भी दूँ ना, सिर्फ कहवाजात से या सिर्फ ग़िज़ाओं से आपके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और डे 1 से, आज से ही आपके अंदर। कुछ बता देना, लोगों को भी फ़ायदा हो। मुझे या छोटे से वक्फे के बाद बताएं। छोटे से वक्फे के बाद हम बता सकते हैं। बिल्कुल जी, छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपको मज़ीद ऐसी नॉलेज से नवाजते हैं। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम एक बार वापस आ गए। आपको नहीं बता सकते कि वक्फे में क्या क्या हुआ, नहीं कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं आपको बता ना सकूं। वैसे मैं कह रही हूँ, इतनी बातें हुई हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रही। अंबर और अभिया को हमने मुसलसल 20 मिनट तक चुप करवाया। आप देखिए, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, वरना जहाँ 2 ख़वातीन हो, कहते हैं वहाँ पर बड़ी आवाज़ होती है, तो इनको कैसे चुप कराया गया, ये हम इनसे पूछते हैं, और इनके दिल का हाल पूछते हैं, और इनके छाले फोड़ते हैं दिल के। कैसा फील हो रहा था आपको? नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ, मुसलसल से 3 साल। अच्छा, हमारे साथ कॉल है, हम वो लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? मैं महविश सिद्दीकी बात कर रही हूँ। महविश सिद्दीकी, क्या हाल है आपके? जी। नाश्ता नहीं अच्छा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता अच्छा नहीं मिला? बस है? नहीं, नाश्ता अच्छा मिला। लग नहीं रहा, अल्लाह की कसम नहीं लग रहा। अच्छा, शो देख रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है आपका शो देखकर। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर हैं, आप कोई अगर अपनी कोई तकलीफ बताना चाहें जो आपके दिल में हो, बता दें। जी जी। मतलब दिल की तकलीफ नहीं कहा मैंने, वैसे ही मैंने कहा कि अगर दिल में कोई बात है कि कोई बीमारी है जो आप नहीं डिस्कस कर पाई, तो अब कर लें।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जैसे पता है कि आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर स्टमक दे बहुत आले। ज्यादा हमारे डिस्टर्ब रहते हैं और फैटी लीवर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे? आप आले आवाज़ हल्की आ रही है, आवाज़ ऊंची, हाँ। अच्छा महविश, आप दोबारा बता सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आपको पता है जैसे हालात चीजें चल रही हैं, हमारा स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से कोई गाइडलाइन लेना चाहती हूँ, इसके बारे में कुछ बताएं। इरफान साहब आप बताएं। मैं बताता हूँ। देखें, ये बात मैं- उनकी बिल्कुल सही है कि आजकल जो अमराज पैदा हो रहे हैं ना, बेसिकली वो ख़राबी ही डाइजेस्टिव सिस्टम की हो रही है, जिसकी वजह से ये तमाम अमराज आ रहे हैं। फैटी लीवर की जैसे उन्होंने बात की, तो हो ये रहा है कि हमारे जो ग़िज़ाओं के अंदर इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ों का हो गया है। अच्छा, जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ा में ज़्यादा लेंगे तो इससे होगा कि हमारे अपने लीवर की जो अपनी एक हीट होती है, हरारत होती है, जो इंसान को ज़िंदा रखती है, तो वो कम होना शुरू होती है। और उसके बाद होता है कि फिर हमारा लीवर जो है इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा और अपनी ग़िज़ा में से जस्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक उतना कर लें जितनी हमारी बॉडी को नीड हो, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। अब ये जो भी खातून हैं, इनका मुझे डाइट प्लान नहीं पता कि किस तरह से, मतलब ये क्या इंटेक करती हैं। अच्छा, जो भी खातून, आपका क्या डाइट प्लान है, ज़रा बताएंगी? बस नॉर्मली जिस तरह हम लोग खाना इंटेक करते हैं, जैसे राइस ले लिए, राइस ले उसके साथ कोई भी आपकी दाल हो गई या चिकन वगैरह हो गया, जो भी XYZ, ऐसा गंदम की रोटी, बस ये सब चीजें। ये है कि जंक फूड ज्यादा है। बस ये जंग नहीं, बड़ा काम ख़राब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आप शो देखें, आपको तमाम तफसीलात पता चलती हैं। ये जो जंग, कोई भी जंग हो, चाहे वो फूड की हो या किसी चीज़ की भी हो, वो तो नुकसान देती है ना। जैसे अभी ये हाँ, आप क्या बताएं? मैं ये बोलना चाहती थी, मुझे ना जब फैटी लिवर हुआ था, मुझे माइग्रेन की वजह से हुआ था। माइग्रेन की वजह से मेरा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, और वो फिर ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, आप पता है माइग्रेन होता है, और उससे फिर आपका फैटी लिवर। तो फैटी लिवर में बहुत बात तक चला था, और स्टिल अभी भी मतलब मैं मिल्क का इंटेक नहीं कर सकती, और उसके अलावा एप्पल वगैरह से एलर्जी है, और इस टाइप की चीज़ें, मतलब दाल वगैरह भी नहीं खा सकती। तो फैटी लिवर की सारी तो चीज़ें जंग आई ना, फिर वहाँ पे जंक फूड आया ना। जी जी जी। तो ये इन सब चीज़ से भी एलर्जी है, मे बी उनको भी हो, या हर इंसान का डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अब इसका मुझे आइडिया नहीं यही है। बात होगी ना। मैं फिर आपको भी यही कह रहा हूँ, जैसे कि आपको तो नहीं पता कि कौन सी ग़िज़ाओं में ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, आपको नहीं पता, मतलब आपका कसूर नहीं है, हमें नहीं पता बिल्कुल, होता हमें ना। नहीं पता आप होता इतनी चीज़। पढ़ी लिखी नहीं है आपको ना पढ़ी लिखी हमसे हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ये कि उनकी जॉब नहीं है वो कि उनको पता हो ये बात बिल्कुल कि ऐसा ही हम कौन सी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है, किस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किस में फैट ज़्यादा है, ये हर एक को नहीं पता होता। आज से अगर 10 साल 15 साल पीछे जाए, मुझे नहीं पता होती थी ये बातें। इवन मीट भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। मीट, यस, बीफ स्पेशली कहा था तो कि आप बीफ ज़्यादातर नहीं हम खा मना सकते, और मिल्क का भी, मिल्क तो मैं इंटेक कर ही नहीं सकती, तो मैंने ही उनको बोला था। ऐसा एप्पल वगैरह, एप्पल से तो मैं स्टिल अभी भी बहुत बैड सिनेरियो, स्टमक डिस्टर्ब हो जाती है या वॉमिट हो जाती है, तो ये फैटी लिवर की वजह से। फैटी लिवर की वजह से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, जो इसको हजम नहीं हो रहा, या तो ज्यादा खा लेती है, एक तो ये मतलब दूध पीना है तो बंदा एक गिलास पिए, अगर आप पूरा डोंगा भर के पी लेंगे तो वो कैसे हजम होगा? अगर- सोचने की बात है वैसे ही। नहीं, अगर किसी को एक खवातीन- आधा कप भी हजम मुझे नहीं होता। नहीं ये डॉक्टर उनमें साहब, से आप नहीं। पहली बार आए हैं, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपको ये आदत पड़ जो जाएगी घर मेरी के बातों अंदर की। खवातीन देखिए सालन- इनको तो माशाल्लाह ये तो स्क्रिप्ट चल राइटर गया। हैं, ये तो पूरे ये हाँ जी। घर के अंदर जो खवातीन सालन बनाती हैं, उसके अंदर एक मुकम्मल फार्मूला है। उसके अंदर हल्दी भी है, उसके अंदर लौंग भी है, उसके अंदर दालचीनी भी है, उसके अंदर अदरक भी है, उसके अंदर लहसुन भी है, उसके अंदर धनिया भी है। यानी ये पूरा एक Overall फार्मूला सही। है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर सालन बनाया जाए, मेरा ख्याल है कोई बीमारी नहीं होगी। सही। सही है। जो ये कह रहे हैं उसके लिए एक नुस्खा इनको दे रहा हूँ, ये बेहतरीन है, घर के अंदर होना चाहिए। हल्दी ले लें 100 ग्राम, ठीक है, और जो फ्रेश वाली मलेठी आती ले है लें या ड्राई? जी, मलेठी ले लें 100 ग्राम, सौंफ ले लें 100 ग्राम। ये तीनों का पाउडर हम वज़न करके ये घर के अंदर रखें, सुबह शाम खाएं, क्योंकि जो आपकी सौंफ और मलेठी है ये ठंडी होती है, और
हल्दी जो है, अगर इन्फ्लामेशन है, सोजिश है आपके लीवर के अंदर या कोई भी मैदे के internal अंदर, कोई issue। ये दोनों में यानी बॉडी के अंदर जहाँ भी कुछ होगा ये फौरन उसको रिजॉल्व करके आपका बिल्कुल बेहतरीन और सही कर देंगे। ये तीनों का एक पेटेंट फार्मूला और ये मैंने आजमाया हुआ है और मैं लोगों को देता हूँ। और है भी इजी, आपको घर से चीजें मिल जाती हैं। लोग मुझे फोन करके ये चीजें मंगवाते, मैं देता हूँ, लोग सही हो जाते हैं। मेरा लीवर का ये मसला, मेरे मैदे का ये मसला लोगों ने घर के अंदर मंगवाते हैं और मैं उनको यानी TCS भी कर देता हूँ और वो सही हो जाते हैं। तो ये चीजें घर के अंदर खुद भी बना सकते हैं आप। ये चीजें अगर कोई मसले मसाइल हैं तो आप इसका कावा भी पी सकते हैं। कावा बना के पी लें, जरूरी थोड़ी है पाउडर है। आप हल्दी का अगर इन्फ्लामेशन ज्यादा है, आप हल्दी का जो है कावा पी लें बना के। पिया जाएगा जी। है। अच्छा अंबर, वो हल्दी का कावा बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो पहले दफा पानी पी रहे होते हैं या काम करते हो ऐसे करते हैं। आप बच्चों के हवाले से कुछ डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी, भूल गई आप? ये भूल गई है, हमने इतनी बातें कर ली है। हमने ब्रेक में बहुत बातें कर ली ना। हाँ। वैसे जो अभी हम थोड़ी देर पहले हम राइस की बात कर रहे थे ना, हम कहते कि राइस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो थोड़ा सा देखभाल के खाना चाहिए, इनफैक्ट खाना ही नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट द ब्राउन राइस? ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गई। लोग यूजुअली जो डाइट वगैरह या जिम वगैरह वाले जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि आप ब्राउन राइस खा लें, ब्राउन ब्रेड खा लें, तो ये ऑथेंटिसिटीज की है या वैसी बस दिल के वो क्या कहते हैं कि दिल के बहलानों का ख्याल अच्छा है गालिब। मुझे सिर्फ एक बात कोई समझा दे कि चावल जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो फाइबर फॉर्म में हो ना हो, आप उसकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर मौजूद, उसको कैसे ख़त्म कर सकता है? उसके आखिरी ज़र्रे से भी उसको आप नहीं निकाल सकते ना। तो ये बनाई हुई वो आप कह रहे हैं मिथ्स हैं, ये तसल्ली वाली बात। तसल्ली। अब जैसे ये अगर इनको आप ये चावल राइस के ऊपर रहें तो ये कभी भी, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन सही नहीं हो सकेंगी ये, क्योंकि ये खुद अपने साथ जुल्म कर पा रहे और है वो मैंने आपको कहा ना, तो चावल है ही है, मस्त है। बिरयानी ना उसका मैं ये समझती हूँ कि एक सोल्यूशन जो कॉमन सेंस का, इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की भी जरूरत नहीं है। आप पोर्शन तो कंट्रोल कर सकते हैं। आप एकदम खत्म ना करें, पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली फिर आप उसको खत्म भी कर ही लेते हैं। और दूसरा, हर बीमारी जो है इंसान के अपने हाथ में, उसको कैसे बढ़ाना है और कैसे खत्म करना है। Exactly. आप सिर्फ सुबह से शाम तक अपनी डाइट को अच्छा कर लेना, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, किसी को कोई भी बीमारी हो, 100 बीमारियां हो, सिर्फ अपनी डाइट बैलेंस रख के चलें, हम बताएं आपको, आप यकीन करें आपको किसी दुनिया की दवाई की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं है और हम ये कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेवा जात के अंदर इतनी जबरदस्त तासीर रखी है, मैं कहता हूँ बल्कि हमने अपना, वो हमारे ना गवर्नमेंट ने उसकी तासीर खत्म मैडम, कर दी है। देखिए मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी का तो हम खा सकते हैं, दाल भी हम खा सकते हैं, पर ये जो मेवा जाता है ना, वो कुछ चीजें ज्यादातर लोगों की पहुंच से दूर बाहर हो चुकी हैं। अब हसरत ही रह गई, वरना बचपन में हमने चलगोजे भी खा लिए, बादाम भी खा लिए, किशमिश भी खा ली, पिस्ता भी खा लिया, नमकीन वाला हर चीज खाते थे। मतलब उस टाइम भी अब देखते हैं सिर्फ, अब दुकान पे आके देखते हैं सिर्फ हम। ये जो आप बड़ा गोश्त खाते हैं या छोटा गोश्त खाते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दें। उसकी वजह ये है कि ये इतनी, मैं आपको बता, मर जाइए नहीं आपको मरने देंगे ही नहीं। ये इनको इतनी मेडिसिन देते हैं कि जानवरों के अंदर जो है आपकी 100 से ज्यादा बीमारियां पैदा की हुई है। उनकी खुराक भी ऐसी है कि आप 1000, 1200, 1500 रुपए केजी आप मछली ला के दें, फिश खाएं। बिल्कुल फिश। आपने जो है गाय भैंस का गोश्त जरूर खाना है, उसके अंदर एक तो पानी वो ठोकते हैं, जो पानी जैसे ही वो आप गोश्त को डालेंगे आप देखिएगा वो यानी पकते हुए उसका पानी कैसे निकल रहा होता है। ऐसे ही। और वो मेडिसिन जो है ये आप लोगों ने अपना जो लीवर है, आपका मैदा है, ये खुद हमने बीमारियां खुद पैदा की हुई हैं, क्योंकि आपके जो हेल्थ के जो डॉक्टर हैं वो जाते हैं उधर से पैसे लेके आ जाते हैं। मौसमियात पे इसकी पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ से आप गोश्त लेके जा रहे होते हैं। मैंने देखा है कि सुजुकियां जा रही हैं, गोश्त खुला रखा हुआ है उसके ऊपर, ना लेके जा रहे हैं खुला। भाई उसको पैक करके भेजो अगर कहीं बेचना है तो। उधर से लोग ये आपके दुकानों पर भी मैंने खुद देखा है उसके अंदर पानी भर के वेट बढ़ाते हुए गोश्त का। सही। तो गवर्नमेंट जो है ये इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। उससे अच्छा है कि भाई अल्लाह का वास्ता ये गोश्त आप बंद कर दें,
इसकी जगह सब्जियां खाएं, फिश खाएं। 800-1000 रुपए केजी एक बेहतरीन फिश मिल जाती है, बल्कि 600-700 रुपए केजी मिल जाती है। बिल्कुल। जबकि छोटा गोश्त भी, ये बकरे का गोश्त भी इतना ही हिसाब जी, से। जी। अच्छा डॉक्टर आपका साहब अगर 1 मिनट आपका लूंगा। नहीं जी, आप क्योंकि 4 लें। नहीं, जैसे ब्रेलर है, आप देखें कितनी मेडिसिन उसको दे रहे जी हैं। हाँ। ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं कि 25 दिन के अंदर आपका 2 से 2.5 केजी का जो है वो ब्रेलर हो जाता है। सही है, 25 दिन का। अगर आप 1.5 केजी या 1.25 केजी या 1.25 केजी का आप लेंगे ना दुकान के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि वो बीमार था, और जो ये आपके इसको कहते हैं दूसरा कंट्रोल शेड, कंट्रोल शेड वाले, ये एक पूरी जो लॉप होती है, जैसे बीमारी फैलती है वो 1.25 केजी 1.5 केजी का फौरन मार्केट में बेचते हैं, और उधर से वो 30 रुपए 40 रुपए कम सस्ता बेचते हैं। तो जितनी होटलों वाले हैं, ये फौरन इनकी कोशिश होती है कि हम 1.25 केजी 1.5 केजी का उठाएं, क्योंकि अगर आपका 600 या 500 रुपए केजी है तो उधर से 50 रुपए केजी कम में मिलेगा। वो बीमारियां इतनी है, ये जो आप कह रही हैं कि हमने जंक फूड किया, हमने रात को फोन किया, और ये एक मोटरसाइकिल पे 15 मिनट के अंदर अंदर आपने उसने पका भी लिया, उसने पैक भी कर लिया और आपको पहुंचा दिया। ओ भाई, ये 10-10 दिन 15-15 दिन पुराने बना के उन्होंने रखे हुए हैं खाने, फोन करते हैं। तो ये 11-12 बजे रात को मैंने देखा लोग 1 बजे भी फोन कर रहे होते हैं। होम शेफ जो वो आजकल मोटरसाइकिल वाला जैसे जी अभी आ रहा है 15 मिनट में। भाई अभी 15 मिनट में या 15-20 मिनट में पहले आपने फोन किया, कहाँ से उसको ख्वाब आया था कि ये जो है मैडम आलिया जमशेद साहब ने खाना है और मैं एक डब्बा पहुंचा दूं। तो भाई ये महीने का वो पूरा बना के रखा होता है, नहीं रखा होता तो मुझे बताएं, मैं इनकी वीडियो बना के आपको दे दूं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक ये चीज बताऊं, कोई मेरा पूछने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रूल इतना नहीं है। कोई नहीं हंसा जब मेरी बिस्ती पे ये सब हंसे माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना होम बेस्ड फूड का बिजनेस है जो मैं घर से ही रन करती हूँ। आप ईमानदारी से बोलें कि आप मैं कितने आपको दिन बता पुराना रही हूँ पैक मुझे करके क्या रखा हुआ मुश्किलात है? दरपेश आती हैं, और मुझे मेरे लिए जो मुश्किलात क्रिएट करती हैं वो सॉरी टू से वही वो घर की खवातीन ही हैं। वो मुझे कहती हैं कि मतलब जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके 10-15 हज़ार रुपए का आराम से खाना खाते हैं ना, और आप टैक्स भी पे करते हैं वहाँ पे, और भले वो आपकी पसंद का फूड होता है जो आप चाह रहे होते हैं, और लेकिन वो अभी आपने सारा डिस्क्राइब किया कि वो कैसा फूड होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती होगी और उसकी हेल्थ की क्या श्योरिटी होती है। हमने अपनी सेहत खुद खराब की हुई है, इसमें गवर्नमेंट भी मुलव्वस है, चाहे जो कुछ मर्जी करें। ये भाई भत्ता लेते हैं, इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। बस हम जैसे जो लोग फिर सर्वाइव कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं 100-200 बड़े बड़े डीप फ्रीजर लोगों ने घर पे रख के वो पैक करके बना के पूरे महीने का 15 मिनट में गर्म किया और आपको पहुंचा दिया, आप खुश हो गई। और वो गर्म भी आपको पता है ओवन में हो रहा अंबर, है। आप होम शेफ का कुछ बता रही थी कि आप होम शेफ हैं, तो क्या आप क्या करती, कितने दिन का फ्रीज करके? नहीं, मैं फ्रीज किया हुआ नहीं देती, मैं बता रही हूँ बिल्कुल ही कि मैं कभी भी फ्रोजन आइटम्स नहीं देती। नहीं तो वो अब उसका जैसे एक नाम है कि फ्रोजन है। जैसे आपको कॉल करते हैं और मेरे पास जो ऑर्डर का तरीका है वो ये कि आप मुझे एक दिन पहले कंफर्म करेंगे। अच्छा, मतलब वो मेरा रेस्टोरेंट सेटअप तो नहीं है ना कि आप मुझे 12 बजे अच्छा, फोन करें। फ्रोजन का करती हैं? नहीं, मैं ओवरऑल पूरा करती हूँ। मुझे जैसे मेरी लंच सर्विस जाती है, डिनर सर्विस जाती है, ब्रेकफास्ट हाई टी वगैरह नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे लंच भी लेंगे, अगर आप मुझसे डिनर भी लेंगे, बट आप मुझे एक दिन पहले बताएंगे। नहीं, अगर भूख अभी लगी है तो वो वाला मेरा सेटअप नहीं है ना, क्योंकि मेरा सिग्नेचर ही यही है कि मैं आपको फ्रेश खाना दे रही हूँ। अव्वल तो मैं आपको झूठ कह के भी बेच दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे कॉल किया, आपने कहा भाई अंबर शामी कबाब हैं तो जरा मुझे दे दो, लेकिन मैं चूंकि ईमानदारी से ऑनेस्टी, क्योंकि जब आप हलाल रोजी अर्न करते हैं ना तो उसकी बरकत ही अलग होती है। ये और बात है कि अगर आप उसको ट्विस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में, ये तो हमारी चॉइस है ना, हमने उस तरफ जाना नहीं है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो फ्रोजन कबाब दे रही हैं, आप उन्हें फोन करें और आ जाएंगे आधे घंटे में आपके पास। खैर डॉक्टर साहब की बात अपनी, कैसे आ जाएंगे आप? डॉक्टर साहब की बात जो थी वो, हाँ, हमारी जो खवातीन है इन्होंने आधी बीमारियां बंदूकी खुद पैदा की हुई। उसकी वजह ये है कि जैसे ही रात को 11-12 बजे बजेंगे, उन्होंने कहा अच्छा बच्चे भी सो गए, सास ससुर भी सो गए, देवर भी सो गया, अच्छा हस्बैंड के कान में मुझे तो भूख लगी हुई है, मैंने तो खाना ही नहीं खाया। क्या हुआ जी? आज तो दाल पकी हुई थी, सब्जी। आप परेशान ना हो, मैं अभी मंगवाता हूँ। फोन करेंगे और रात को 1 बजे क्या हुआ 15 मिनट के अंदर आ जाएगा और बड़ी बैठ के वो खा के वेल डन। हम बात इसकी कर रहे थे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है इन्होंने पूरे मोहल्ले में CCTV कैमरास
नहीं, उनका ज़ाती नहीं है, experience भी हो पता सकता है है। ये डॉक्टर सारा साहब कुछ एडी नॉलेज कित्थों लेके आ रहे हो नॉलेज क्या, मैं आपको हकीकत बेवस बता रहा हो हूँ। गया, सासुस हो गई, क्यों पता चल हकीकत जाए? ये है, आप नहीं है तो मैं आपको साबित कर दूंगा। सही है, सही कह रहे हैं। ये बीमारियां हमने खुद खुद पैदा पैदा की की। हुई हैं, बीमारियां कहीं से नहीं आई थी। आज से 15-20 साल पहले जो खवातीन थी वो घर पे एक प्रॉपर खाना बनाती मैं अभी थी भी सिल पे और कबाब कोई बनाती हूँ, बीमारी आपको नहीं पता थी है? उनको। पता है आप आपको? न्यू मैं अभी भी जनरेशन, सिल पे कबाब आपके अगर 8 से 10 साल की बच्ची है, आप उसको अभी से बाहर के खानों की एक आदत है, कल आप शादी करेंगी वो तो जाते पहले ही जो दिन कहेगी कि नहीं मैंने तो ये नहीं खाना, इसमें तो ये, तो इन्होंने दाल बना दी, इन्होंने सब्जी बना दी, मुझे तो हस्बैंड ये को आपको ना बाहर part से 2 भी मंगवाएं। रखना मुझे पड़ेगा। इस चीज पे ना ये 3,000 रुपए का वो बेचारा रात को 12 बजे खाना बाहर से 2 से 3,000 का मंगवाएगा, वो तो भगा देगा उसको। मुझे ना डॉक्टर साहब की बात पे एक लतीफा याद ये आया। आपको- मेरी भी सुनने आप- सर आधा मिनट लूंगी। वो एक पूरा ही बार- आपका एक बच्ची अपनी माँ को फोन करके कहती है शादी के बाद मैंने इस घर में नहीं रहना। हाँ, नहीं। क्यों बेटा? ये इतने जाहिल लोग हैं, इनको टाइम का नहीं पता। कहती ये कैसे? कहती 2 मिनट बाद आके नॉक करके कहते देखा है टाइम क्या हो गया? कहती बंदा पूछे टाइम खुद नहीं दे सकते, मुझे उठा के। तो डॉक्टर साहब की बात है, ये बात हुई है। आप डॉक्टर साहब कितना एग्री करते हैं कि ये जो डॉक्टर साहब ने पूरी घरेलू बात आपको बता दी, नंस हो गई, सास हो गई, देवर्स हो गया, और फिर बड़े आराम से सर ने पूरा माशाल्लाह से आपको नहीं, बताऊं कि मैं हम ये ये फैक्ट एक्टर भी कह हैं। रहा हूँ भाई, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ नहीं, बात आपको। सर, ये आप जो- बिल्कुल सही आपके आधा मिनट लूंगा, उसके बाद सर के पास जाइएगा क्योंकि आपने न्यू जनरेशन को खराब कर दिया। 8 से 10 साल की बच्ची, अगर बल्कि 5 साल की मैं कहूंगा बच्ची है, उनको आपने बाहर के खाने की आदत बना दी है। कल वो बड़ी होगी, वो अपने घर जाएगी, उसकी शादी आजकल करेंगे, के वो बच्चे उसकी तो दूसरा आदत जाना ही ही बन नहीं जाएगी चाहते। कि मैंने बाहर का खाना सर, वो खाना है। घर जवाई तो लाती हैं आजकल। 4,000, आजकल घर 5,000, जवाई लाती है, 3,000 ऐसा का बंदा- अगर खाना डेली आएगा, या महीने का एक एवरेज लगा दें, एक बंदा है उसकी सैलरी 1 लाख सर, वो रुपए फिर है, ऐसे ही आप बंदे से 50,000 शादी रुपए करती का है, उसको महीने का खाना 50,000 खिला तुम्हें देंगी। क्यों लग रही है आप इतनी? 50,000 रुपए का उसको अगर महीने का खाना खिला देंगी, तो वो जो है वो ऐसा ऐसा उसका दिल बर्दाश्त होगा, उसको फारग कर देगा। वो कहेगा चाहिए ही नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो तौबा करता हूँ नहीं कि सर, यार ये घर वालों ने मुझे कहाँ फंसा मेरा दिया। ख्याल हाल है छोटे से अल्लाह का ब्रेक की वास्ता। तरफ चलते और फिर छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि अब अभिया बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है, खराब कर दिया ये ये बीमारियां, इसलिए हाइपर हो रही है आपकी क्योंकि इसकी लेवर- वही वाली बात है जो डॉक्टर साहब बता रहे। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। हमदना सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदना सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। बिल्कुल जी, वापस आ चुके हैं और आपको बताती जाऊं कि जी इस सुबह की बैठक जो है ना, उसका मकसद ही यही है कि जहां पर हम खिलखिलाकर हंसें। हंसना जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं वो वैसे वाली बात नहीं कर रही हूँ। हंसी जो है ना वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे रंग आते हैं। अभी आपको नहीं पता वक्फे के दौरान हमने कितने रंग लेकर आए हैं। जैसे कल आपने मेरे शो में दूसरे रंग देखे थे, आज मेरे शो में अलग रंग है। हमारे डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो थोड़ा सा उनको फ़ोन कॉल भी आ रही है, उनका दिमाग उस तरफ भी है। अब वो अगर घरवाली की हुई कि ज़रा कॉल कर दें, मैंने अभी फ़लाना चाइनीज़ राइस खाने, तो वो पहले ही डर गए हैं, उन्होंने कॉल नहीं पिक कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वाकई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैंने डॉक्टर फरहान की तरफ चलती हूँ, इनसे पूछती हूँ डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है शो में आकर? मैं कोई तारीफ वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि इतनी घरेलू बातें आपने कभी सुनी है? नो डाउट नो डाउट, इरफान। बहुत बहुत अच्छा लगा। सॉरी बहुत सर, अच्छा आपका लगा। नाम इरफान है और मैं गजनी हूँ। It's और तो बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर के, और ख़ास तौर पे हमारी जो टीम सामने है माशाल्लाह सब, और बहुत अच्छे से गुफ्तगू हो रही है, और हम भी कोशिश करेंगे इन्हीं के साथ शामिल होकर हम आप भी- आते रहा करें, हम ये बिल्कुल हमारे हर आते हफ्ते रहेंगे। के मेहमान हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं आते सीरियस रहेंगे बता रही हूँ, नहीं, जिस दिन आएंगे उस दिन बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने इंशाल्लाह। सोचा है कि इधर वाली पार्टी को मैं अलग रखूंगी, इधर वाली पार्टी को अलग रखूंगी। मैं और डॉक्टर साहब सिर्फ एक दिन हम करेंगे पूरा घरेलू शो,
जहाँ से जच्चा बच्चा से शुरू होगा इंशाल्लाह, और आखिर में वो बाइकिया वाला काम शुरू होगा और बाइक पर जो आएगा। और डॉक्टर साहब की बातें 100% सही हैं, ये मजाक अपनी तरफ है और ये बात फैक्ट है। आप देखें आज छोटी छोटी एज की बच्चियां वो इतनी हेल्दी हुई हैं और बहुत बड़ा लोग कहते हैं ना बड़ी प्यारी है, बड़ी हेल्दी है, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो जंक फूड खाते हैं। और जंक फूड जो है वो नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। अभिया ने वहीं से गिलास उठा के मुझे माना है कि आले ने क्या कहा है, तो ये बात फैक्ट है। क्यों सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो हाँ, ये ख़ास तौर पे जो चिकन है ना, जिस तरह उसको डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह उसको बनाया जा रहा है ना, आप यकीन करें इनटेक करने के बाद हमारे वही सारे सिम्टम हम इंसानों की बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आज के बच्चों के अंदर। मेरे पास छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं 12-12, 13-13 साल की, उनको वो प्रॉब्लम है जो 55-50 साल की ख़वातीन में जो इश्यूज़ होते हैं। तो वो इसी वजह ये है कि उनके सारे हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो सारे आर्टिफिशियल हो गए हैं, इस आर्टिफिशियल चिकन्स को खा खा के पूरा सिस्टम जो है ना वो चेंज होता चला जा रहा है। अच्छा, आप देखते हैं आजकल छोटी छोटी बच्चियां या लड़कियां, उनकी कमर में दर्द होती है डेफिनेटली बहुत जल्दी। मतलब ये एज नहीं होती है कि हमने अपनी उस एज में देखा है कि कमर दर्द, हमें पता ही नहीं था कि कमर में दर्द इतना भी होता है, जो अब जाकर पता चलता है। अभी आप छोटे मतलब 16 साल की लड़की होगी ना, थोड़ा सा काम किया कमर में दर्द जॉइंट्स पेन, क्योंकि खाने उनको सही नहीं मिल रहे हैं। और जो उनको फूड मिल रहा है मुर्गियों को या गाय की हम बात कर रहे थे, उनका जो फूड है उसी में वो चीजें ऐसी मिक्स कर दी जाती है। बीच में बात काट एक मिनट आपका हुआ नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिर मैं भूल ना जाऊं। ये पनीर सर, ले वो ले, पुराना कमर्शियल याद है आपने एक देखा होगा? पंसारी की दुकान से पनीर ले ले, पनीर अच्छा मिल जाता है, पनीर ले ले। वो क्या मतलब ड्राई होता है, क्या इमली है? ले ले, नहीं वो एक छोटे छोटे दाने होते हैं व्हाइट कलर। अच्छा जी, पनीर ले ले और इमली ले ले, आलू इमली, इसके 3 से 4 दाने ले ले, सर 3-4 दाने ले ले। डॉक्टर साहब, और पनीर, ये आलू इमली उसका नाम है आलू बुखारा तो होता है, आलू इमली भी बुखारा। होती है। इमली को भी यही कहते हमारे हैं। कैमरे अब मैन को सब पता है, वो इशारे से सब नॉर्मल बता रहा है। खवातीन को अगर कहेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं कौन सी इमली। मैं कह रही ये हूं ना कि पंसारी की इमली। दुकान पे जाके ये अगर नाम लेंगे, हाँ। उधर से ले लें, 1 पाव ले लें, घर पे रख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। पनीर ले आलू लें, इमली पनीर या के 10 से 12 दाने। ये किस चीज के लिए आप बता रहे हैं? पनीर, ये जो बच्चे हैं उनके लिए बात करूं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, रात को पानी के अंदर उसको भिगो के रख लें, सुबह उसका पानी पिए। तो ये जो आप कह रही हैं कमर में दर्द और ये लेडीज को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये दूर हो जाएंगी। व्हाइट कलर का छोटे छोटे दाने होते हैं, वो नशास्ता उसको हमारी ज़बान में बोलते हैं। नहीं उसका नाम ही पनीर है। ये आपको डॉक्टर साहब आप भी उसका नाम ही बताएंगे। चेंज कर रही हैं। नहीं, अब एक ये अगर नशास्ता आपका भी होता है, निकनेम नहीं है, white आप बात करिए वो अलग चीज होती अच्छा वो अलग नशास्ता वही अलग चीज है। ये आप उधर देख रही हैं कैमरामैन रात को कैसे को इशारे पानी करके सब बता के, रहे ये हैं, उसको ठंडा भी होता है और ये खवातीन की बहुत सारी बीमारियां दूर कर देती तो है। सर जैसे ये तो मर्दों की भी दिमागी बीमारियां जो बड़े गर्म रहते हैं हर वक्त, उनके लिए अच्छा नहीं है आप औरतों पे फोकस कर रहे हैं कि औरतों की बीमारियां, अगर यही हम सुबह सुबह मर्दों को पिला दें जो सुबह उठते ही गर्म होते हैं, भाई उनका ले खाना पकाया पटा, ये चाय बनाई है, मर्दों के लिए आप 1 पाव दही लें, उसके वाह, अंदर 2 से उनके लिए दही और हमारे लिए आलू बुखारा। उसके अंदर 2 से 3 केले फेंट लें अच्छी सही तरह है। और 1 से 1.5 चम्मच शहद का मिक्स करके बच्चों को भी दें और बंदे को भी दें। हाफजा जरूर दो, खवातीन को जरूर दें ताकि वो बंदे को आधा वैसे ही खा लें। वो पहले ही खाया हुआ होता है, ताकत होती है इसके डॉक्टर साहब है ना, अंदर, असाबी कमजोरी इससे दूर होगी। डॉक्टर साहब और आप घर बच्चों पे का कब हमें डिनर पे बुला रहे हैं? मैं आपके घर आना चाह रहे हैं, हम सब हमारी टीम आपके घर आना चाह रही है। बिल्कुल, जब दिल चाहे आ जाए। घर का होगा कि आप भी वो बाइक पे मैं मंगवाएंगे? अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद आपके खाने हाथ का अच्छे नहीं बनाता खाना, हूं, मैंने अल्लाह का आपके शुक्र है। घर वालों के हाथ का खाना है। मेरे घर वाले इधर नहीं रहते, मैं अकेला कराची में रहता हूँ, मेरे घर वाले पंजाब में रहते हैं। हाय मैं मर गई। इतने दिना तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या बात है जो आपको खानों की ये सारी बातें इधर खुल रही हैं, आप नहीं, कैसे मैं रह ये लेते कह रहा हूँ कि खाना अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद तो फिर भी बनाता हूँ। अच्छा तो ये सारी चीजें मैं बना लेता हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं खवातीन से अच्छा खाना बनाता हूँ। सही। चीजें पूरी अच्छा उसके डॉक्टर अंदर साहब होती हैं, एक इसलिए सीरियसली बीमारी बात को- करें, सीरियस वाली ना, आप कॉपी और पेंसिल रखा करें पास। जैसे नहीं, मैं हंसने की नहीं बात करी, मेरा कैमरामैन एवं हंसी जा रहा हाँ है। ये चीजें जो इन्होंने बताई हैं सीरियसली वो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद, जैसे तुम्हारे जिगर का था या जैसे कोई भी फैटी लीवर है और ये है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ना।
तो वो हम आप लिख दिया करें, या फिर हम ऐसे शो लगा कर भी कर, ऐसी चवल मारी मैंने, ठीक है सही है हम लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब आप सर आप भी ऐसे ना, मैं हंसी रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हो तो मैं हंसी रहा होता हूँ बीच नहीं में। लग ही नहीं रहा सर, खुल के नहीं, मैं हंसे हंस ना। रहा होता हूँ। अच्छा अब आप बताएं कि ये जो बच्चों के लिए आज आप कह रहे हैं कि वो बच्चे बहुत मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो खाना रियल वाला खा के तो नहीं इतने हेल्दी होते होंगे? आर्टिफिशियल है ना, हाँ। मैंने बताया ना, चिकन का जैसे इंटेक हो रहा है जो बहुत ज़्यादा, मोस्टली घरों में अब तो चिकन बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो तो हर दूसरे दिन ही। मैं तो सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है ना, जिस भी मर्ज में है, चिकन सबसे पहले उसकी क्रॉस कि आपने चिकन नहीं, अब जैसे हमारे घर में कोई भी आ जाए, मेहमान आए या कुछ हो, हमारे घर में चिकन अलाउ ही नहीं है किसी भी। क्या? बाकी अब मीट है, आपकी फ़िश है, ये चीज़ें आप अगर बीफ के तौर पे मीट अच्छा में आपको एक प्रॉब्लम बताऊं कि फ़िश मैं धो भी नहीं सकती, मेरी वजह से मेरे बच्चे भी इस चीज़ से बेचारे महरूम हैं बहुत कि अच्छी हमारे चीज़ घर है। में मछली पकी नहीं सकती, अगर उसकी स्मेल उठती है तो ये जो मेरी ग्रीन रगें नज़र अगर आपको आ रही हैं, आपको आ रही हैं? हमें आ रही है। आप दही ले लें। सर पहले मेरी दही पूरी के सुन लो वो, अंदर जो है वो- डॉक्टर साहब मेरी बीमारी पूरी सुन लो वो। ये जो ये जो ग्रीन रगें हैं ये रेड हो जाती पूरी, मेरी ये बुरी हालत है, तो अब उसका क्या हम करें, बेचारे बच्चे भी हमारे एलर्जिक हो बहुत जाती है ज़्यादा ना, एलर्जी। तो वो कोई इशू नहीं है। ब्लड के अंदर जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि इरिटेशन सोजिश जब आती है ना, तो इसी तरह के इश्यूज आते हैं, तो उसका बहुत सिंपल वे में इलाज है। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, डॉक्टर साहब भी आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे बहुत वो सारी तो बता ही रहे, चीज़ें, हाँ। हम भी आपको दे सकते हैं इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो आप वो करेंगी तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप सेट हो सकती ये हैं अभी इससे। से नहीं है, मेरे पैदाइशी मतलब मैं जब मैंने ग्रोथ बड़ी हुई हूँ, ये जब से है मैं खा ही नहीं सकती, और वो Fish. अगर पक भी जाए Fish. तो उसकी जो स्मेल है वो मुझे एलर्जिक कर जाती है। और वो जो आजकल बच्चे, मतलब मेरा छोटा बेटा बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के लिए, तो वो फिश को स्टीम करके खाता है, तो वो जो स्टीम जो उसकी माइक्रोवेव में जो स्मेल आती है उससे भी मुझे होती है। आप वैसे एलर्जिक होते रहती है ना चीज़ों आप से, बताएं ऐसा डॉक्टर साहब, क्या कुछ लोगों करें को इसका? हो जाता है ऐसा, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो कोई इशू नहीं है इसमें। ये जो चने की दाल है इसका आटा आता है, अभी आपने दही से शुरू बेसन, किया था, आप चने की मैं दाल पे उधर ही पहुंच आ गए। रहा हूँ ना। बेसन ले लें, बेसन को पानी के अंदर मछली को डाल के बेसन से अच्छी तरह उसको धोएं, और आप उसको दही और थोड़ी सी हल्दी लगा के अगर उसके ऊपर लगाएंगे, ये सारी स्मेल दूर हट जाएगी। जो आप कह रही हैं कि फिश अच्छी तरह धोई नहीं जाती, उसके अंदर एक स्मेल आती है। नहीं नहीं ये नहीं कह रही स्मेल डॉक्टर खत्म साहब, हो मुझे जाएगी। स्मेल जो मछली की पकने की भी स्मेल है ना, मुझे उससे एलर्जी, देखें वो जब fish- पकती है मुझे मछली से ही, मैं मुझे वो आप नहीं कह रही लोगों हूँ। को इंशाल्लाह अगर ये सर्दियों में प्रोग्राम हुआ हाँ। तो मैं आपको इधर फिश अपने हाथ से ला के बना के दूंगा। तो फिर उस आप दिन मैं लोग नहीं होंगी। देखिएगा कि वो फिश के अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, और डॉक्टर बेहतरीन साहब होगा। ने डॉक्टर साहब ने मुझे वैसे ही है, होती है, फिश थोड़ी से सी होती हाँ। मैं उसको धो भी नहीं सकती, आपको ये भी मैं बता है। ये दूं। एलर्जिक है बेसिकली। बहुत जैसे ज्यादा। हम कोई भी सब्जी बनाते हैं हर जी। सब्जी की अपनी एक स्मेल, एक अच्छा फ्रेग्रेंस मेरी होती है, जो सिस्टर है कि बड़ी aroma ना, बोलेंगे। उनको बड़ा गुस्सा आता है, तुम नहीं खा सकती, वो ना कोशिश करती हैं इसको किसी तरीके से खिलाऊं, और मैं उनको बताती हूँ कि मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं, और डॉक्टर मना करते हैं जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उससे दूर हैं। दूर ही हो जाए हाँ, तो आप लोग की तरफ आते हैं, आपसे एलर्जी नहीं है मुझे, वैसे ही हम आज ज़्यादा उधर हो गए। तो आप बता रही थी कि आप सिलवट्टे पे आप कबाब पीसती हैं, तो कितना टाइम लग जाता है? बहुत आराम से जब गरम गरम आप पीसते हैं ना, जैसे अगर आपने शामी कबाब बनाना है मैडम, एक तो जो मिनट भी आखिर में उसका मुझे सारा दीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स होता है, उसकी जो अच्छी वाली रेमेडी है, जो फास्ट तरीका उसका यही है, क्विक गरम गरम फौरन पीस लें आप सिल पे, 5 से 10 मिनट के अंदर आप फ्री हो जाते हैं। बट वंस आपने उसे कुक करके छोड़ दिया कि फारिग होंगे सारे काम वाम ठंडे हो से, फिर जाएंगे, ठंडे हाँ। हो जाएं, वो फिर ठंडे ही हो जाते हैं। आप उसको बार बार गर्म करें और फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, सख्त हो जाती है, फिर आप उसमें पानी डालते हैं एक्स्ट्रा या बार बार आप उसे गर्म करते हैं, उसकी प्रोटीन खत्म हो जाती है, और फिर उसका जायका भी थोड़ा सा अजीब सा ही हो जाता है और मज़ा नहीं आ रहा होता। सही। तो अच्छा, एक आदत की बात है, मतलब बहुत बचपन से ही सिल के ही कबाब खाएं। मशीन के कबाब अगर एक दो दफ़ा कभी खाने की कोशिश भी की है ना, तो एक तो वो मशीन की जो मशीनरी की जो स्मेल होती है ना, वो उसके अंदर आ जाता है, गोश्त के अंदर रेशा ख़त्म हो जाता है, फिर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा। आपके जहन को पता है ना कि ये मशीन के कबाब हैं और ये सिल के नहीं है, तो वो आप वैसे भी नहीं खा रहे अच्छा, होते जो वैसे। निकम्मी औरतें होती हैं, मतलब मुझ जैसी, मतलब मैं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है मैं कि ये मशीन कह के रही हूँ कबाब कि में मैं कमी नहीं, औरतें मसला बनाती ये है हैं। कि मुझसे मैं वो
नहीं कर सकती। हर देखिए बंदे का यूज ये different चॉइस है, scenario। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था ना कि ये हमारी चॉइस है। अदरवाइज हमें कोई मना नहीं करता, हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि अगर हम मशीन के कबाब बना लेंगे तो कोई खाएगा नहीं, या किसी को या हम बाहर से मंगवा लें तो दूसरा ये फिर मसला होगा। डॉक्टर साहब को ये भड़काना चाह रही है, ये शरपसंद औरत ये चाह रही है कि डॉक्टर साहब को फिर कोई बात लगे दिल पे और डॉक्टर साहब इसकी तरफ आए। तुम नहीं, चाह वो रही हो हमारी हेल्थ के लिए ही बात कर रहे हैं ओवरऑल, मतलब उनकी कोई बात गलत नहीं थी, सब अच्छी थी, वो It's तो all हमने about वैसे the फन health में जो- किया। हाँ हम एक मजाक ही कर रहे हैं। तो तुम क्या कह रही थी कि ऑफिस में भी ये मंगवा कर बाहर से लेकर जाती है, यही कह रहे थे, ये वक्फे में यही बात हो रही थी कि ये लोग ऑफिस में खाना खाते हैं तो वो कहती है फिर उस वक्त भी तुम बाहर से और ये बात फैक्ट है। आपको एक होता मैं है, एग्जांपल ऐसा देती होता है हूँ, ये। हमने ईद के शोज किए और मैं कोफ्ते लेकर आई और टाइम नहीं मिला उसको हमें खाने का, तो हम वापस जा रहे थे, इसने ऑफिस ड्रॉप करना था इसको इसको मैंने कहा, कहती है कि ये कोफ्ते मैं ले लूँ, मैंने कहा तुम कोफ्ते ले जाओ, ये जो पुलाव है ना ये मुझे दे जाओ। घर जाके वो मैंने पुलाव खाया, मेरी बहू कहती है ये तो बड़ा मज़ेदार है ना, तो अभिया से पूछे कैसे पका हुआ है, पहले तो उसने कहा ये बाजार का है, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, और वो वाकई बाहर का था। वो बाहर का ही था, वो तो मैंने बताया। डालते खुल के आ गई ना, अब मतलब अंबर अपनी जगह। अब मैं आधे दिन से उठ के आधा दिन शोज यहाँ पे रिकॉर्ड किए, फिर घर में खाना ऑब्वियसली रात को ही पकता है, वो ये होता है कि फिर दोपहर में कैसे हम तर्ज सब डलवा साथ लिया में ना होते तो- इसने। नहीं वो मैं बता रही हूँ, दोपहर में हम सब साथ होते हैं, फिर उस टाइम में साथ में खाती, क्योंकि रात में हम इकट्ठे नहीं होते, और मामा कोशिश होती है कि दिन का एक टाइम का खाना सब साथ हम- खाएं। हाँ, सब बैठ के साथ में खाएं। ऐसे ही है। तो वो फिर पहले ही ये अच्छी बना लेते हैबिट हैं। है, हाँ। होना ही चाहिए, मसरूफ लाइफ है एक्चुअली। इन्हीं पे फोकस रखे, सही लग रहा है। हाँ नहीं सही कह रही हैं आप। मुझे हो एक गई मिनट आपकी चाहिए बात। देखिए डॉक्टर साहब का 1 मिनट आ गया। आखिर में जो मैसेज होगा अच्छा उसमें ये आखिरी मैसेज ही है हमारे पास, सिर्फ 6-7 मिनट है। गाना किसी को आता नहीं है, बिलाल साहब के पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी आता है वो फिर बाद में गायब हो जाता है, वो खुद को बिजी समझने कितने लगते गायब हो चुके हैं? पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बिलाल सर आप खैर जहाँ रहे खुश रहे, अपनों से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। जाहिर सी बात है, हर इंसान जब किसी तरफ निकलता है वो माशाल्लाह से अगर तरक्की करता है तो आगे को आगे जाता है, और मेरी तो दुआ है कि हर इंसान अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें तरक्की पाए, यही कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा तो बिलाल, वैसे आप सामने आए तो पूछूंगी मैं आपसे। तो डॉक्टर साहब गाना ते सीनिया साढ़े शो च ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, मन नहीं लगता ਤੁਸੀਂ आप गाना गाते होंगे, गाते कुकिंग करते वक्त तो गाते हो? कुकिंग करते हुए नहीं कोई गाते हो? नहीं, कोई ऐसे कोई ख्याल आ जाए, कोई ख्याल आता ही नहीं है। सर ऐसी बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, जितने ख्याल आपको आते हैं ना, ये मेरा ख्याल है हमें भी नहीं आते हैं। तो आप अकेले रहते हैं, मिस नहीं करते हैं फैमिली को? बिल्कुल करते हैं, बस कुछ मजबूरियां होती हैं तो टाइम पास करना होता तो कौन सा गाना गाते हैं? है। गाने सुनते हैं, गाते हैं। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, माशाल्लाह। किते भी ना प्यार मिलया। ये डॉक्टर साहब की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। आपकी तरफ डॉक्टर साहब आते हैं, आखिरी कोई अच्छा सा पैगाम आप, मतलब कोई इतना लिमिटेड टाइम नहीं है, आप खुल के मैसेज दें आप लोगों को। मैसेज बस यही है कि देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो ऐसे कि अपने खाने पीने में एहतियात बरतें सिर्फ, और कोशिश ये करें कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाने की कोशिश करें। तो यकीन करिए कि मतलब आप, अल्लाह ताला ने बेसिकली हमारी ज़िंदगी जो है ना, जो हमने किताबों में पढ़ी है, 150 साल इंसानी ज़िंदगी है, लेकिन आज आप देखें हम पैदा होता बच्चा भी आज शुगर पेशेंट भी है, हार्ट पेशेंट भी हो गया, वरना यही बीमारियां पहले 60-60 70 साल में कहा जाता था कि होंगी बड़े होकर, लेकिन आज पैदा होता बच्चा ही सारी बीमारी गिफ्ट लेकर आ रहा है वो। तो बेसिकली उनके पेरेंट्स बीमार हैं, तो वो बीमारियाँ बच्चों में कन्वर्ट हो रही हैं, और आज शुरू से ही जो बच्चे की ग्रोथ है वो मेडिसिन के ऊपर चल रही है, तो कब तक चाहिएगा वो। अच्छा, इधर मैं डॉक्टर साहब की एक बात को एग्री करूंगी कि माओ ने आदत डाल दी, बच्चा रोया मुझे तो ये खाना है, और माँ क्या कहती है किसी तरह चुप हो जाए, हाँ, ये भी उसने है। बाहर से चीज़ मंगवाई और ऐसा ला है, कर खिला दी। ये भी होता है। आजकल सबको पता है कि मेरी वालदा काफ़ी टाइम से बीमार है, अब वो 82 ईयर्स की हैं, पर क्या कि वो जो उनकी वाइटल फोर्स है वो इतनी मजबूत है बिल्कुल। कि किस किस कंडीशन में हम उनको उठा के लाएं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हाथों से, मतलब छोटी एज में पहले शादियां होती थी, अपने हाथों से उन्होंने, जैसे सिल पर को कबाब, जब तुम नाम ले रही थी तो मुझे याद आया कि वो सिल पर ही, अब जब तक वो ठीक थी माशाल्लाह से, आज से 7 साल पहले जब वो काम करती थी ठीक, तो वो सिल पर ही सब कुछ बनाकर खाती थी, और यही वजह थी कि सेहत अच्छी थी, और अभी तक वो सरवाइव कर रही हैं। हमारे जैसा बीमार बंदा
तो मेरा ख्याल है 2 महीने भी वो बीमारियां नहीं काट सकता और वो दुनिया से। और आजकल तो यंग बंदा अगर सोया है तो वो उठता नहीं है, तो लोग हैरत होती है सुन के ऐसा कि वो सोया और वो सुबह उठा ही नहीं सुबह है, उठा नहीं। सिर्फ ये खुराक की वजह से कि हम अपना ध्यान नहीं रखते। हर बीमारी का हल ये है, हमारे हाथ में है, हम उसको किस तरह लेकर चलते हैं। कर सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी को, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर जैसे कहा कि इंसानी की जो जवानी है वो बेसिकली 40 साल की उम्र में आती है। यहाँ 40 साल के शख्स को आप देखेंगे वो कहेगा भाई मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। आप पूछें उससे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कहते अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना, अब तो। और भाई अभी अकॉर्डिंग टू द अल्लाह के मतलब आप अभी जवान हो रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपने अपने को बूढ़ा कह दिया। और वाकई ऐसा हो गया कि 50 साल में तो ऐसा कहते हैं कि बस अब तो एक पैर कब्र में, जबकि मैं कहता हूँ कि तो जवानी की उम्र है यार, आप कहाँ 50 बाहर मुल्कों में ही चले जाएं, माशाल्लाह किसकी से 100 साल में आज भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जी रहे डॉक्टर हैं। साहब आप अच्छा सा कोई मैसेज आखिरी इसी हवाले से ही, हमारा वो मेरा टॉपिक तो खैर वो एक साइड पे कोने पर हो जाता है, अभी हम अपनी बात पे चलते हैं। अपने वालिदैन की, वो आपको मैं बताती हूँ जरा अच्छी वक़्त तरीके की से। पाबंदी करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि वालिदैन वापस आपको नहीं मिलेंगे। जो अच्छे वालिदैन, दादा है दादी अगर साथ रह रहे हैं उनकी इज्जत करें, उनकी बात सुनें। ये नहीं है कि उसके ऊपर आप उसके आगे बोलें। अगर वो पानी मिसाल के तौर पर पानी या कोई चीज़ मांगते हैं तो दे दें। वालिदैन बेचारे कब तक जिंदा रहेंगे? उम्र जो है ये एक वक्त नहीं मिलेगा आपको वापस, एक आप उम्र नहीं मिलेगी। वक्त ऐसे स्पीड से गुजरता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और वालिदैन बाद में पछताने से मुराद अच्छा है कि अभी उनकी खिदमत करें। ये ना हो कि कल दुनिया से वो बेचारे चले जाएं तो आप पूरी ज़िंदगी कहें कि यार उसने ये बात की थी, मैं उसके आगे बोला या मैं उसके आगे बोली। ख़ास तौर पे बच्चों को चाहिए, 8 से 10 साल 15 साल के बच्चों को, कि भाई वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। बिल्कुल। अभी यह छोटा सा मैसेज बस यही दूंगी कि वक्त की कदर करें और अपने फैसले वक्त पे ले लें, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। और क्योंकि हर काम वक्त पे वक्त जो पे आप करें। फैसला ले लेते हैं वो आपके लिए आगे चल के बेहतरीन ही होता है। और अल्लाह ताला ने भी इंसान को इस चीज़ का राइट दिया है कि वो अपने फैसले खुद ले। नहीं तो तकदीर में तो एक चीज़ लिखी हुई है, किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो तो होनी है, लेकिन जो चीज़ आप अपने लिए डिसाइड करना चाहते हैं या अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। आपके लिए अच्छा, मैं बस एक रिक्वेस्ट ये करूँगी, जो हमारा बहुत सारी चीज़ें हम पैसे अर्न कर लेते हैं, हम जॉब्स पे करियर पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों पर सेक्रीफाइस करते हुए अपनी नींद पे अपनी हेल्थ पर। मेन चीज़ होती है कि आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना होता मेन चीज़। एंड सेकेंडली ये कि अगर आप अपनी लाइफ के डिसिप्लिन एंड गोल्स के दरमियान उसको सेट करने का क्राइटेरिया नहीं फिक्स करेंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। चाहे आप जितना भी हेल्दी खा लें, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हर इंसान को पता होता है कि उसका पीस ऑफ माइंड कहाँ से शुरू होगा और कैसे आप उसे क्रिएट करेंगे। आप किसी भी रिश्ते को, किसी को भी ये राइट ना दें वो आपका पीस ऑफ जो माइंड का जो आपका सुकून है वो डैमेज करे। जब ये चीज़ें डैमेज होती हैं तो आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस और आपकी लाइफ ओवरऑल इंक्लूडिंग योर रिलेशंस एज वेल, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बस बेसिकली अपने रूट कॉज के ऊपर काम करें, हेल्दी खाएं, जियो और जीने दो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने शो को बहुत खूबसूरत बनाया और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि हर बात ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ज़्यादा हाइपर होकर सोचें या ज़्यादा डिप्रेशन लेकर सोचें। हर बात को आप लाइट लें, चाहे वो आपकी सेहत है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलें। हर चीज़ आपके अपने हाथ में है, आपने उसको किस तरह लेकर चलना है। रिश्ते, मोहब्बत, प्यार, सेहत, ये सब आपके अपने हाथ में कि उसको आपने किस तरह मेंटेन करना है और उसको किस तरह लेकर चलना है। सबके मैसेजेस इतने अच्छे थे कि मेरा मैसेज वहाँ पर बनता नहीं था। सिर्फ एक बात याद आई मुझे डॉक्टर साहब की बात पर, ये जब दादा दादी पर आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दादा दादी की जो खिदमत है वो आपकी तरबियत में शामिल है। वहाँ पर तरबियत आपकी काम आती है कि जब बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप आपके अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो बच्चों में भी वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है कि वो अपने दादा दादी की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। और वो जो माँ बाप बदतमीज़ी कर रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि आज जिस जगह पर मेरे माँ बाप बैठे हैं कल हमने वहाँ पर बैठना है। और वो बच्चे नहीं सोच रहे होते जो दादा दादी से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं कि आज हम दादा दादी से कर रहे हैं, कल हमारे बच्चों ने भी हमारे माँ बाप के साथ यही करना है। बस एक अच्छा सा रिलेशन रखें, सबसे मोहब्बत का, प्यार का, इतना सा पैगाम है। और मुझे ने इजाज़त इस दुआ के साथ, कल इंशाल्लाह कल जुमे का स्पेशल फ्राइडे शो होता है, उसमें आपसे मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
इब्तिदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये